ताज़ी ताज़ी सुबह है और यहाँ मेरे बेहतरीन मेहमान मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं जहाँ फिजियोथेरेपी की, वहाँ हम बात करेंगे स्माइल थेरेपी की भी। जब भी हम तरीक़ेकार से हटेंगे उसके असरात हमारी ज़िंदगी पे आएंगे। एक मुस्कुराने से बहुत से मसाइल खुद हल हो जाते हैं। आप देखें ना, पहले के लोग क्यों इतने हसीन थे। उस वक्त तो कोई एडवांसमेंट नहीं थी, उस वक्त तो कोई ऐसी क्रीम्स नहीं थी। ये एक हकीकत है कि मुस्कुराना वैसे भी जो है आपके खून को सेहत के लिए अच्छा है। हम बना रहे हैं एंटी एजिंग मास्क। हमने लिया आधा कप जौ का आटा या बेसन, दोनों में कोई एक चीज ले लें। 1 टेबल स्पून हनी। अच्छा जी, हमने तीसरी चीज इसमें ऐड करनी है ग्रे फ्रूट। इसका जूस आप यानी कि आप ग्रे फ्रूट का जूस इतना डाल दें कि ये पतला सा पेस्ट बन जाए। सही, इस तरह का पेस्ट बन जाएगा डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। अब इसको आप अप्लाई कर दें फेस पर, हाथ पर, जहां भी आप समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और यहाँ बैठी हुई ऑडियंस और मेरे हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। और मेरा आज बहुत ही बेहतरीन मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। पहले मैं उन्हें सलाम करूँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको एक साथ। राजा साहब मौजूद हैं। आज हमारे सेट पे मज़ा आने वाला है क्योंकि वैसे चटखारों से भरा हुआ ये सेट आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भाई आम की। तो आम की बात हो, अचार की बात हो, लीमू की बात हो और ढेर सारी चीज़ों की बात हो। आम की वैसे बात करें हम अचार की, है ना जी। तो कितना मुंह में ना मज़ा आता है ना, चटखारे। मुझे तो, मैं कहती हूँ बुरी से बुरा खाना, वैसे तो खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो लजीज खाना नहीं होता वो भी अच्छा लगने लगता है। बस अचार होना चाहिए उसके साथ, है ना भाई। अच्छा, तो पहले मैं अपने मेहमानों से आप लोगों का तारुफ करवाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से जानते हो आम में से कौन कौन अचार डालता है, ठीक है। और आप लोगों की रेसिपीज़ भी आज हम जानेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे शेफ़ ज़्यादा कमाल हैं। वैसे तो वो है ही कमाल, दैट्स वाई तो वो यहाँ हैं जनाब, और कहीं नहीं है। जी हमारे साथ मौजूद है शेफ़ गुलजार। बहुत शुक्रिया शेफ़ का, अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ मौजूद हैं, आपको तो पता है, हकीम रज़ा उर्फ नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ ताहिर, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। और मेरी बहुत ही बेहतरीन दोस्त और कमाल की शेफ़ अरूज। कैसी हैं अरूज आप बताएं। और ये ना हो तो फ़ायदा क्या, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनसे आप आसमान, सितारे और वो सारी खबरें तो लेते हैं, मेकअप के भी टिप्स ले लेते हैं। वो तो छोड़े आज हम इनसे अचार पे बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद है राजा हैदर साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कमाल है, वैसे ये कमाल नहीं है, राजा हैदर है। नहीं, ये कमाल है। मतलब हम इनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और अच्छा, अब आप लोग हाथ उठाएं, हाथ बताएं कौन कौन अचार बनाता है। आंटी जी जल्दी से बताएंगी, माइक तो ऑन करे। कौन सा अचार डालती है घर पे? सबसे ज़्यादा अचार तो वैसे आम का ज़्यादा डलता है हमारे जी। आम का अचार डालती, माइक को तो पेट से आवाज़ कभी नहीं किसी की गई, नहीं जाती। हाँ आम का अचार डालते, आम का अचार डालती बस, लीमू वगैरह डालते हैं। हाँ, कभी शलजम का भी बना लेते हैं हम लोग। शलजम आप? और कौन बनाता है? आप बनाते हैं? वैसे अचार डालना बाकायदा एक, आप भी मेरी बहन। अच्छा ये लीजिए, आप कौन सा अचार बनाते हैं? हाँ, आम का भी और शलजम का भी। तो आज आपको पता, हम ढेर सारे अचार बनाना आपको सिखा रहे हैं। जब बहुत सारी इकसाम है यहाँ, तो अचार की इतनी इकसाम यहाँ मौजूद है। और जनाब आज हम ये भी जानेंगे कि सिर्फ अचार हम चटखारों के लिए खाते हैं, मज़े के लिए खाते हैं, या फिर उस अचार के खाने के हमें कोई फ़वाइद भी हैं। जैसे कि लहसुन का अचार है, हुई लाल मिर्ची का अचार है, इतने सारे नाम है, इमली का अचार है, ठीक है, बहुत से आम का अचार है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनके फ़वाइद भी तो होंगे ना कोई। वैसे तो ऑयल है, वो तो हकीम साहब बचा लेंगे हमें कि जी कैसे आपने बचना है, अपने आप को सेहतमंद रखना है। लेकिन बात यहाँ शेफ़ गुलजार से करूँगी। एक तो पहले वेलकम करती हूँ आपको, पहली दफ़ा मेरे शो में आए हैं। बिल्कुल। शेफ़ आप मुझे ये बताइए कि इतने ढेर सारे अचारों की इकसाम है, इसकी इब्तिदा कहाँ से आपको दिखती है? ये हिंदुस्तान से हुई है इब्तिदा इसकी। और जैसे कि बहुत सारे लोग, एक ज़माना था कि फ्रिज वगैरह तो हमारे यहाँ नहीं हुआ करता था, तो कुछ चीज़ें जो है ना सेव करने के लिए
ऑयल इस पे और रखते थे। ऑयल और नमक, ज़्यादा सी सॉल्ट इस्तेमाल अच्छा। होता है या रॉक सॉल्ट जो है सही। अचारों में ख़ास तौर पर ना, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। 3 किस्म के अचार होते हैं दुनिया में। एक तो हमारे जो ऑयली बिल्कुल। सरसों के तेल के साथ जो अचार बनता है, एक वो होता है, एक सिरके वाला अचार बिल्कुल। होता है, और एक पानी वाला पानी के अचार साथ होता है है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में शिकारपुर वगैरह के अंदर खास तौर पर बनाया जाता हाँ। है। और ये तीनों इकसाम के अचार बेतहाशा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ऑयल वाला अचार जो होता है ये ज़रा लंबे टाइम तक के लिए होता है। हाँ बिल्कुल। और अक्सर लोगों का ख्याल है कि अचार जो है वो, देखा होगा आपने, पूछा होगा कि बहुत सारे लोग अचार नहीं बनाते, उनके अचार में फंगस जो है वो लग फंगस आ जाता जाती है। है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप टेक्निक पूरी इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑयल कम हो तो दोबारा से उसमें ऐड कर दें ऐड ऑयल। करते रहे। जब तक अचार ऑयल के अंदर डूबा हुआ होगा ना, अचार कभी भी जो है ना खराब नहीं वैसे होगा। आपस की बातें, फंगस हटा के अचार खा सकते हैं? खा सकते हैं, फंगस बुरा नहीं है, इसलिए कि मैं तो ये बहुत कर सारे लेती होती हूँ, मैं अचार के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज हल्का सा हटाया क्या है, वो बेचारी भी नहीं मासूम ब्लू सी चीज है। वगैरह जो और हम बेज़ुबान इस्तेमाल किसी की करते हैं, बेटी है। बेज़ुबान, वो भी किसी की बेटी है, वो बेचारी ख्याल क्यों बुरा रखना नहीं चाहिए। ब्लू चीज इस्तेमाल होता है, उसमें फंगस वाला ही होता है वो जो हाँ। चीज है। हाँ। आपने इस्तेमाल जी, किया जी, होगा बिल्कुल, ब्लू बिल्कुल। चीज, उसके अंदर फंगस होता है, खास तौर पर बनाया जाता है उसके अंदर, सही। ताकि देखिए जरा, कहीं हम फंगस बनाते हैं और कहीं हम फंगस निकालते हैं। राजा साहब ये सही कह रहे हैं। अचार की जो बहुत पहले हिस्ट्री है, ज़ाहिर है ये अचारिया जो ख़ानदान है हिंदुस्तान में जो एक होता है, ये वहाँ से शुरू हुआ था। और ये 4 दिन तक आम को रखा गया था और बनाया गया था, जिस खातून ने किया था। तो वो जो अचारिया है उनसे जोड़ के इनको अचार कर दिया गया था। और लाचार लोग जिनके पास कुछ नहीं होता था वो अचार Yes, खाते हैं। yes, yes. और कुछ लोग इसे अलिफ चार भी बोलते हैं, अगर आप अलिफ 2 चार, हिस्सों में वाह, पढ़ें, वाह, अलिफ वाह। चार। तो वो एक बड़ा मशहूर हिंदुस्तानी का जोक था कि एक खातून बड़े अच्छे अचार बनाती थी और खामिन मज़े से खा रहा है, और उसने कहा कि भाई अगर मैं मर गई तो सोचती हूँ आपका क्या होगा। कह रहा है मैं सोचता हूँ अगर तुम ना मरी तो मेरा क्या होगा। तो अचार के फायदे भी हैं और नुकसान भी। नुकसान भी है जनाब। वैसे कॉलर्स हैं, तमाम मेहमानों से बात करने से पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैंने राजा हैदर साहब से बात करनी है। नहीं, हमने तो आज उनसे करवानी नहीं बात। आज आपने जितनी बातें करनी है वो अचारों से बात करनी है। ये बर्नियां रखें, इनसे बात करें। बिल्कुल ऐसा आप है। इनसे बात करें। नहीं, मेरी बहन मजाक कर रही हूँ। बिल्कुल आप राजा हैदर साहब से बात कर सकती हैं जी। राजा हैदर साहब, मेरा नाम तलवशा है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, मैं मुझे पता नहीं था कि अचानक अटैक हो जाएगा। अटैक होगा। अच्छा बताएं, तो बस आप अचार डालती हैं घर में? Yes, I do, but like sometimes my Oops. आई डू समटाइम, बस ऐसी मम्मा कभी कर लेती हैं, है ना? I'm not into these things. अच्छा। अच्छा, my question to राजा हैदर साहब is this कि Please. मेरा बहुत टाइम से मतलब करियर का इशू चल रहा है। It seems like it doesn't start. जॉब कभी मिल भी जाती है तो वो रुक Okay. जाती है, नहीं होती है, हो जाती है, अचानक प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। I don't know what's going on. If you could tell me कि आप मुझे नाम दे दीजिए पहले ताकि हम तबस्सुम इसको अपना साथ पूरा साथ कर नाम, लेते अपनी वालदा का नाम और अपनी तलवशा and अम्मी का नाम जुबैदा है हैं जी। and date of birth is 21st June 1980 19 एक सेकंड जी 80। और कहाँ की प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है आपकी? कोहार। कोहार। और सवाल है आपका फाइनेंस के बारे में, बस यही पूछ रहे हैं। इनकी job। मोस्टली करियर एंड फाइनेंस। अच्छा ठीक है, क्योंकि इसको मुख्तसरी रखेंगे, फास्ट है। एक ही इंस्टेंट सवाल का जवाब। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे रुबदाब जो बड़ा सितारा है, लकी नंबर 7 को सपोर्ट करता है, वो 2014 जनवरी की 8 तारीख के बाद से वो ब्लॉक है। और ये 14 तारीख जो अब जनवरी की आने वाली है 2017, वहाँ से ही आपका नया एक दौर शुरू हो जाएगा फाइनेंस का। बहुत तेज़ी से सितारे जो बदल रहे हैं। अभी 5.2 है, ये 20 में से परसेंटेज बता रहा हूँ, यानी 5 रुपये 20 में से, लेकिन ये चला जाएगा 11 रुपये तक। तो बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जब जाएंगी तो जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ये कि आपकी हिजरत जो इसमें नज़र आ रही है वो अभी आप पोस्टपोन कर दीजिएगा। अगर जो भी अपॉर्चुनिटी मिले एक शहर से या एक जगह से दूसरी जगह, वो अभी आपको नहीं करना है। वो आपको 2018 में खुद ब खुद ही स्टार्स उस जगह पे आ रहे हैं तीनों, जो आपको लेकर भी जाएंगे और आपके फाइनेंस को बढ़ाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि किसी चीज़ की वजह से नहीं है, ये सिर्फ आपकी वो सारसती का आखिरी दौर था जिसकी वजह से है। तो आप या बदी हो और या नाफे हो, ये 2 विर्द हैं जो आपके नाम के हैं, अल्लाह ताला के इसमें मुबारक हैं। या बदी हो या नाफे हो। अव्वल आखिर 5 बार दरूद शरीफ के साथ पढ़िएगा। और ये महीना तो वैसे भी बड़ा मुबारक कहते हैं कि जी महीना अलग मुबारक उस सेंस में नहीं है, यहाँ दुआएं कभी भी आपकी रायगा नहीं जाती। तो आप इसे नमाज इशा के बाद 14 रोज़ तक पढ़िएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर से बोल रही हूँ, शादिया। जी बोलिए।
मुझे राजा साहब से बात करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। जी बताइए। मेरी बेटी के बारे में पूछना था। जी नाम बताइए उनका। मेरी बेटी का नाम रवीहा अनम है। अनम है। इसके लिए प्रपोजल आते हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसी रुकावट हो जाती अच्छा है। बहना, पहले आप अपना नाम दे दीजिए मुझे। मेरा नाम शाजिया है। शाजी जी, कहाँ पैदा हुई आपकी साहबजादी? मेरी बेटी लाहौर में पैदा हुई। लाहौर। और डेट ऑफ बर्थ है उनकी? हाँ जी, उनकी है 5 मार्च 1987। 1987। जी अब बताइए, प्रपोजल उनके आते हैं लेकिन बात नहीं बनती, आप ये बात नहीं बनती। कई दफा ऐसा हुआ कि बिल्कुल बात यानी ऐसे लगा कि जैसे यहाँ डन हो जाएगी, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है जी। जिससे ये होता है कि वो यानी बात होते होते रह जाती है। जी। तो ये क्या रुकावट है? अच्छा, पहली चीज़ तो है ना, मैं बता दूं, ज़ाहिर है वो सवाल आपके उसमें आ गया। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। 2014 यहाँ पे जुलाई की एक तारीख आ रही है, 7 जुलाई। ये आप जब ये डेट्स मैं इसलिए बताता हूँ कि बड़े जो मुस्तनद या जो बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, आप उनके दर पे दस्तक दें तो वो भी आपको वही तारीखें, वही चीज़ निकाल के देते हैं। सो ये कैलकुलेशन है, हम सिर्फ रीडर हैं और कातिब कोई और है। ये जो हुआ है, ये रिश्ते की बंदिश के लिए जो करवाया जाता है, घिरियाब इस एक अमल को कहते हैं, और ये नॉर्मली लड़की के बाल या नेल्स के ऊपर किया जाता है। और ये ज़ाहिर है जिस वक्त हुआ है तो ये 7 ईयर्स तक इसको ब्लॉक रखेगा कि ये शादी किसी भी तरीके से बिल्कुल एंड टाइम पे, बाज़-औक़ात निकाह भी होते हैं, रुखसती हो रही होती है और रुक जाते हैं ये वो। लेकिन एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ज़ाहिर है हर चीज़ अल्लाह ताला के उसी से चेंज भी हो रही है, तब्दील भी आ रही है। यहाँ पे 2 बड़े सितारे हैं जो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए तकरीबन 150 ईयर्स के बाद कभी भी कोई भी सितारा आ जाता है, 150 बरस के बाद ये आए हैं। लेकिन अब इसकी तारीख जो है वो 13 दिसंबर की आ रही है। 13 दिसंबर 2016 से ये रिमूव हो जाएंगे उनकी ज़िंदगी से। इसके बाद जो भी प्रपोजल है वो 100% सक्सेस जाएगा। लेकिन आउट ऑफ फैमिली आपकी बेटी की शादी बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली में करेंगी तो ये भी रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग नहीं चलेगा। 7 साल के बाद ये खुदा न खास्ता या तो औलाद की वजह से, किसी वजह से, तो आप परेशान ना हो। अभी बहुत बेहतर है इसके लिए या वदूद हो एक तस्बीह और या बर्र दूसरी तस्बीह है। ये उनको पढ़ना है आपकी साहबजादी को, या वदूद और या बर्रो बे रे और पेश ऊपर। जी हाँ, ये अव्वल आखिर 5 बार दरूद शरीफ, लेकिन पानी पे ही दम करना है या शीरीनी पे, किसी मीठी चीज़ पे दम करके आप वो करते हैं तो इंशाल्लाह ये रिश्ता हो जाएगा। लेकिन 2017 आपकी बेटी की रुखसती का साल है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर्स का। और आज मैं चाहूँगी मेरे जितने भी कॉलर्स हैं प्लीज़ अचार पे बात करें। राजा साहब, मैं इसमें अचार के बारे में बता सकता हूँ जो अचार के बारे में बेहतरीन मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, तो आपको उनसे भी मिलवाते हैं। कैसे वो कुर्सी खाली हो, अच्छी नहीं लग रही ना? तो मुज़्ज़ा इब्राहिम, आपकी भरपूर तालियों में। हेलो मुज़्ज़ा, आप क्या अचार बचार नहीं लेकर आई? देखें। अच्छा, हाथ में अचार देखिए, आपको अचार समा टेलीविजन सप्लाई कर रही थी। अच्छा, चले तो बहुत शौक। समा ने ये काम कब से शुरू किया अचार के साथ? ये हमारी एक बर्नी गायब हो गई है, फौरन रिपोर्ट की जाए न्यूज़ में। फौरन ही ना, अपना तो मैं साइड पे कर लेती हूँ यहाँ पे। देखा भी नहीं कि वो कौन सा अचार था, बस ले लिया अचार। मुझे लीमू का चाहिए। एक्सचेंज करेंगे। डॉक्टर मुज़्ज़ा हमारे साथ हैं आज। हम हमारे साथ शेफ गुलजार है, शेफ ताहिर हैं, हकीम साहब हैं, शेफ अरूज हैं। शेफ, आप मुझे ये बताइए कि जहाँ हम इतना सारा ऑयल देखते हैं, वैसे तो आप लोग हमें बड़ा बताते हैं कि जी नहीं डाइट को भी थोड़ा कंट्रोल करें और ग्रिल करें, ये करें, वहाँ आप अचार भी बना रहे थे। आप लोगों की वैसे दीन ईमान की समझ से बाहर है। आप लोग को अचार बना के है ना, कहते हैं अचार भी खाओ। नहीं, अचार एक्चुअली बहुत अच्छा है क्योंकि जो सब्जियां होती हैं ना उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ये तो आपको पता है, राइट? और बॉडी को अब्जॉर्ब करने के लिए उनको ये डॉक्टर मुज़्ज़ा बताएंगी कि थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि सेल वॉल्स जो होती हैं प्लांट्स की वो काफ़ी थिक होती हैं। ओके। तो जब आप अचार बनाते हैं ना तो वो जो प्रोसेस है पिकलिंग का, उसके अंदर वो जो सेल वॉल्स होती हैं वो टूटती हैं, तो जो आपके उसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं दे बिकम मोर बायो अवेलेबल, यानी कि आपकी बॉडी को विटामिन जो भी है उस सब्जी के अंदर वो अब्जॉर्ब करना ज़्यादा आसान होता है। ये गुजार साहब, आप मैं बस ये कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो मार्केट से अचार ले रहे हैं आप खुद बनाएं। उसमें जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, आप इसमें बहुत सारे अपना जैसे जैतून का तेल है और सरसों का तेल है, एवोकाडो ऑयल आ रहा है जो आपके लिए बड़ी सेहतमंद है, कोकोनट ऑयल में बनता है, ये बहुत सारे ऑयल में बनता है जो आपके हेल्थ। ऑयल में जो बनता है ना उसकी स्मेल बहुत सारे लेकिन ये जरा उस रीजन के अंदर जैसे मलेशिया है उस इलाकों के अंदर ज्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ खाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, इतनी ऑयल स्मेल इज वेरी ऑयल। क्या बात है, सिर्फ एक नॉन हेल्थ बेनिफिट
मतलब नॉन हेल्थ बेनिफिट। वाह कमाल की बात नॉन है। हेल्थ मतलब एक बुरी चीज मेरी तो अंग्रेजी भी अच्छी हो गई है ना। सॉल्ट इसमें बहुत ज्यादा लेकिन नमक। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मैं सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करता हूँ। वो नॉर्मल जो आयोडीन आपको सॉल्ट, पता है ना कि हम उससे भी खुश नहीं होते, हम कहते सॉल्ट इज सॉल्ट नो मैटर व्हिच काइंड। लेकिन ये कि वो उसको अगर थोड़ा इस्तेमाल करें। आजकल एक और डाइट सॉल्ट भी आजकल मार्केट में व्हाई नॉट। उसमें क्या जो डाइट सॉल्ट है मैं ये भी जानना चाहूंगी, लेकिन वहाँ तक चलते हैं पहले अपने डेस्क तक, ताकि जाने के वहाँ अचारों के कितने इकसाम मौजूद हैं और अचार किस किस तरह के होते हैं। क्या ये डाइट सॉल्ट होता है? उसमें सोडियम कंटेंट ना होने के बराबर उसको कम किया या जाता सिर्फ है। कहने के बराबर होता है। हमारे मुल्क में ये चीज़ें ज़रा मुश्किल होती हैं हमें समझना कि ये लिखा हुआ कुछ है तो उसके अंदर जो है वो कुछ है कि नहीं है। आइए ना चलते हैं अपने डेस्क की तरफ, आज का काम तो स्टार्ट करते हैं। आए शेफ, आप तो आइए शेफ अरूज। आज कौन क्या बना रहा है? अच्छा आज हम बना भी रहे हैं, ओ जबरदस्त। ये देखें जरा, ये क्या है? हम लीमू का शलजम का शेफ ताहिर हमें बता रहे हैं। अब ये शलजम का है। अच्छा सब मेरे इसमें शलजम को वैसे अगर खाना पड़ जाए ना सब्जी की सूरत में, बच्चे कहते हैं यूं, तो इसमें भी क्या वही स्मेल होती है? तरीका ये है कि इसे आप नमक लगा के छोड़ दें। अच्छा, जो वाटर वो आउट हो जाता है। अच्छा, मतलब इसका पानी निकल जाता है, उस पानी को आप डिसॉल्व कर दें, फेंक दें। सही। फिर उसके बाद इसको जो है नेक्स्ट पानी लेके, मतलब विनेगर वाटर लेके उसमें रख दें, और उसके अंदर राई, जीरा, मेथी, कलौंजी ये डाल के आप 15 से 20 दिन इसको आप धूप में रखें और तैयार होने तो वो राई, मेथी, जीरा कहाँ चला गया? रखने से एक और नहीं, पर इससे एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर अच्छा जब हम खाना पकाते हैं, हम सब्जियों को उस वक्त तक पकाते हैं जब तक उसकी अफादियत सारी हम मार ना दें उसको, जान से ना मार। हाँ ना, मतलब खत्म कर दें ना, पता भी ना चले कि इसमें थी कौन सी सब्जी। अचार के बारे में ऑब्वियसली हज़ारों साल पुरानी एक टेक्निक है जो उस वक्त से यूज़ की जा रही जब फ्रिजेस और रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस नहीं था। लोग कहते हैं, इनफैक्ट साइंस कहती है कि जब हम अचार को धूप में रखते हैं, वो जो सनलाइट लगती है वो सारी राइबोफ्लेविन्स और विटामिन बी को निकाला जाता है। हम अगर अंधेरे कमरे में रख लें, कैबिनेट में रख लूं मैं, अरे मुझे लाल कपड़ा पे डालते हैं, सुने ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब सुनो तो सही। डॉक्टर साहब मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। इसकी जो बर्नी है वो व्हाइट कलर की बर्नी होती है, आपने लाल कपड़ा डाला होता है, बचपन से देखी नहीं जा सकती, बस ठीक है। देखा डॉक्टर साहब फाइनली खुश हो मुस्कुराए, डॉक्टर साहब मुस्कुरा के दिखाया, मुस्कुराती अच्छी लगती है। थैंक यू। फाइनली डॉक्टर साहब को पता चल गया है कि वो विटामिन बी और वो सारे जो मिनरल्स हैं वो कहीं नहीं जा रहे, उस बर्नी के अंदर होते हैं। खास किस्म की एक मिट्टी और कुछ चीजों से बनाई जाती है वो बर्नी। आपने देखी होगी व्हाइट कलर की तामचीनी कहलाती है, तामचीनी की बर्नी कहलाती है देसी लफ्जों में। तो पहले मट्टी की ग्लास वाली ट्रांसपेरेंट बर्नी में बनाती है, लेकिन ग्लास नहीं, मैं इसलिए इस्तेमाल ये गलत तो अच्छा देखे ना, गलत चीजें इस्तेमाल खुद कर रही है, इल्जाम हम पे लगा रही है। बच्चा कांच की बोतल में थोड़ी रखा जाएगा, उस बर्नी में लाना भूल गया, वैसे मेरे पास है व्हाइट कलर का ब्राउन कलर की लाइन होती है। देखिए ना कि जो चीजें इस्तेमाल में कर रहा हूँ, ये देखें देसी लहसुन है, देसी लहसुन, इसका वो जो केमिकल वाला लहसुन है वो नहीं होना चाहिए। ये आपके बहुत सारे ब्लड को थिन करता है, ये बहुत सारी चीजें इसके फायदे। कोलेस्ट्रॉल को अदरक, ये हकीम रजा साहब हमें साथ इसकी फायदे बताते चले जाएंगे, बेहतरीन हेल्थ हाजमा वगैरह। लेमन, इसकी जो क्या खूबी है इसके बारे में बात करें तो कम है। और अभी न्यू तहकीकात के मुताबिक जो रिसर्च है, ग्रीन चिली, वो तो आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, बेहतरीन वो तो जानते हैं, वो उनको भी बता दें, वो लोग बेचारे देख रहे हैं। बेहतरीन विटामिन सी जो है ना, इसको हम फूड बर्नर भी कहते हैं। 2-4 दाने अगर आपके पेट में हो तो आपको बहुत सारी बीमारियों होने से बचाती है। हरी मिर्च पहले तक लोग कहते थे अल्सर है, नहीं मैं मिर्चें नहीं खाता, वो लाल मिर्चें हैं जो आप नहीं खा सकते, आप हरी मिर्चें। और अभी रिसर्च जो न्यू रिसर्च है उसके मुताबिक जो है ये हरी मिर्चें, ये वाली हरी मिर्चें विटामिन सी की और अच्छा मुझे ये बताइए, कोई मिथ है कि लाल मिर्च खाने से अल्सर हो जाता है और ये होता है, या वो इरिटेंट के तौर पे एक्ट करती है, तो एज अ हेल्प तो ये जो मिर्ची पाउडर हम ये मना करते हैं और कहते हैं ये वाली खाओ। अच्छा मतलब कुटी हुई मिर्च आप ज्यादा बेहतर खा सकते हैं बनिस्बत के, ब्लेंड और हरी मिर्च इस्तेमाल करना बेस्ट है। ये 2 नमक हैं मेरे पास, एक तो ये नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ अपने पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं। आपको गुलाबी रंगत वाली चीजें पसंद? गुलाबी आंखें तेरी जी खाना हो गया। तो ये जो है बेहतरीन चीज़ है, ये सॉल्ट अगर इस्तेमाल करें
और सरसों का तेल अगर असली वाला मिल जाता है, कोलू का तेल भी कहलाता है और हमारे ये तो आप जाके बनवा भी सकते जी हैं, बिल्कुल। कोलू से आप तो निकलवा ये सारी चीजें सिरका है, आप देखें सुन्नत भी है ये सिरका इस्तेमाल करना, ठीक है। Great। ये एक आप साइड के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, खुद बनाएं। सही। और कितनी तेजी में बनेगा ये आपके सामने में फौरन अभी सारी चीजें झटपट होंगी ही जनाब, बना दें। लेकिन ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि शेफ अरूज आज अचार के साथ क्या नया कुछ करके हमें दिखाने वाली हैं। शेफ गुलजार में बताएंगे कि अचार कितनी तेजी से झटपट तरीके से आपने बनाना आज है बनाएं, जनाब। आज ही खाएं। और शेफ गुलजार ही क्या, वो जो बैठे हैं हमारे कमाल के राजा हैदर साहब, वो उन्होंने कहा मेरे पास भी एक रेसिपी मैं खुद बताऊंगा, जल्दी जल्दी तेजी तेजी क्या क्या हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते। मुझे यकीन आज आप लोग कहीं नहीं जा रहे, क्यों है, क्योंकि है चटखारों भरा आज का शो। ब्रेक के बाद चलिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम चटखारों से भरा आज का शो लेके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अचार के फ़ायदे और उसके नुकसानात भी, और ये भी जानेंगे कि झटपट अचार कैसे आप बना सकते हैं और उसको कितने अरसे तक महफूज रख सकते हैं। वो कौन से हमारी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से अचार में फंगस लग जाता है या फिर अचार ख़राब हो जाता है बहुत सारे लोगों का, वो भी हम जानेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, शेफ़ गुलजार मौजूद हैं, शेफ़ ताहिर मौजूद हैं, शेफ़ अरूज मौजूद हैं, राज साहब मौजूद हैं, और इन सब के में कीड़े निकालने के लिए शेफ़ डॉक्टर मोज़दा मौजूद हैं। वो अपनी डॉक्टर बताएंगे। ऑनेस्टली मैं जब अचार डालती हूँ, मैं जब अचार डालती हूँ, आप डालती हैं? एक बार फिर तालियां। ये कमाल था। नींबू का अचार बहुत पसंद है मुझे। किसी ने कहा कि बहुत आसान है, हाँ, नमक लगा के रखना, नमक लगा के रखो, बहुत सारे तेल डालो और भूल जाओ उसको ना। मैं भूल गई, लेकिन उसे बड़े अरसे तक धूप में रखना होता है और ये भूल गई और मैं भूल गई और अब उसे रख के भूल गई। उसके बाद ये तब मिला जब वो बेचारा सड़ चुका होगा। अब मैं अरसा भी नहीं बताऊंगी, वरना मुझे याद नहीं, मजाक हो रहा होगा। सादिया, एक अचार होते हैं और एक लाचार होते हैं। ये वो लाचार किचन में आपने बिल्कुल सही पहचाना, किचन में बिल्कुल 100% लाचार। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, लोग अचार के बारे में ये कहते हैं कि जितना लंबा अरसा रखे रखा रहेगा, 1.5-2 साल थोड़ी रखना था डॉक्टर साहिबा, प्लीज, तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसमें कुछ अजीब से कुछ है ना, ये जानते हैं उसमें कुछ अजीब क्या हुआ था। शेफ गुलजार आप बताइए, जो अपना अचार रख के भूल गई, बिल्कुल और असल में इन्होंने क्या किया, अच्छा मुझे भी थोड़ा सा सही कर लें कि जो लीमू का अचार है उसमें पहले हमने नमक लगा के उसे रखना होता है, ऐसे जैसे बिल्कुल लीमू काटे, देख लें, सीख लें आप। लेमन काटे, लेमन काटने के बाद नमक लगाएं, उसके ऊपर उसको रख दें अलग तरीके से। हाँ, ये व्हाइट विनेगर थोड़ा ऐड करें, ठीक है। इससे ये होगा कि ये सेफ हो जाएगा, और जो आप जो कह रहे हैं कुछ पड़ गए थे वो नहीं पड़ेंगे, वो पड़ेंगे नहीं। कीड़ों का और देखिए उसमें बाद में जो तेल है वो बाद में ऐड करें। ये आपको मैं बताना चाह रही थी कि आपने सब चीजें एक साथ मिक्स कर दी, बाद में ऐड होगा, तेल बाद में। ये जो लोग हैं ना जो मुझे चीजें बता रहे हैं, मसाले मिलाने के बाद आप रख दें, 2 दिन बाद तेल गरम करके ठंडा करके उसे ऐड करें। अच्छा चलें, हम आज आपको झटपट बताएं। और आज चलें, ये पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं। साहब आप मेरे पास आ जाए ताकि झटपट वाला चाट भी सीख लें। प्लीज, सिंपल एक मिक्सिंग बॉल लिया हमने झटपट बनाने के लिए ना, तमाम चीजें हेल्दी हैं, जैसे कि याद रखिएगा, अगर लहसुन का अचार डालना है तो आपने देसी लहसुन, छोटे जवे, थोड़ी सी मेहनत होगी आपको इसमें, लेकिन ये कि आपने छोटे जवे इस्तेमाल करना है। बराबर क्वांटिटी में ले लें सारी चीजें। अदरक के स्लाइसेस हैं, सही, नींबू हाफ कटे हैं, सही, और इसके साथ हरी मिर्चें, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका, इसको पैक करके मेरे घर भिजवा समंदरी जो नमक है साथ लेके जाऊं, समंदरी नमक या जो पहाड़ी नमक कहलाता है, वो दोनों में से कोई इस्तेमाल कर लें। ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं वैसे अचार में। और हमारे घर वाले कहते हैं कि जब तक हाथ और नाखूनों वाला मैल ना अंदर जाए ना, फायदा क्या मजे का। ये हाथ की लगने लगे तो टेस्ट खत्म हो जाता है, डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि हर हाथ का तासीर, टेस्ट और जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने पकाया, आपने चारों चीजें तकरीबन आधा पाव ले ली हमने, और इसमें नमक जो है तकरीबन
हाँ। 4 टेबल स्पून के करीब चढ़ता हुआ नमक चढ़ता हुआ होगा। क्या? थोड़ा बढ़ा के बढ़ा थोड़ा ये अमल अगर आपने पहले कर लिया ना तो कभी भी अचार खराब नहीं होगा। हल्दी अच्छी वाली हल्दी होनी चाहिए, जो पिसवाले कलर वाली हो वो ना इस्तेमाल करें, ठीक है जी। हल्दी ये साबुत आपने लेके 2 पीस खाने के लें। चमचे। जी अब इससे पहला स्टेप साथ साथ आप कुछ बोल रहे थे, क्या कह रहे थे हल्दी के लिए? हाँ, हल्दी साबुत लेके पीस लें। अच्छा, साबुत और ये लेके जो पीस नुस्खा सबसे शेफ बेस्ट है। गुलजार बना रहे हैं ना, जी जी मैं तो नुस्खा कहूँगा। हाँ। ये बेड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है बहुत जबरदस्त और मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा है। लो जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मोटापे को अपने खत्म कर लें तो जो शेफ गुलजार अभी रेसिपी बना रहे हैं ना, बस ये आप अभी शुरू हो जाए, खाएं और खाने के बाद स्क्रीनशॉट्स ले और उसके बाद आप उसके बाद उड़ते रहे हवा में, ये पतले हो जाए जी। तो इसको हमने मिक्स कर लिया। यस। और यहाँ सिरका गरम कर रहा हूँ ये आज डॉक्टर नो को पानी। हमें बिल्कुल याद है ना, सारे डॉक्टर्स एक जैसे अच्छा हमें वो भी वो खाते रहते हैं। अच्छा, पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। सही। सिरकों को इसमें ऐड कर लें, इसको सिरके में ऐड कर लें। सिरका मसाला हमें गरम करना है। ओके, ठीक है। ये झटपट अचार के लिए चलिए इसको हमने डाल दिया। मसाला इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। पहले ये इसको कहते हैं झटपट बनाने वाला अचार। जब तक ये मिक्स हुआ, सही, इसे आपने छोड़ दिया। दूसरी तरफ ऑयल गरम हो रहा है, सरसों का तेल, सही, असली कोलू का, ठीक है। अगर वो कोलू का ना दे, उसको वो कहे कोलू का, तो पहले बोले हैं उसको कि गाय दिखाओ, जो कोलू है वो दिखाओ। चला रही है वो, जो कोलू से तेल निकाल रही है, तो वो कहाँ है? ठीक है जी। अब आपके पास जब ऑयल गरम हो जाए, फाइनली इसको चूल्हे से हटा दें। मसाले जलने नहीं चाहिए, ठीक है ना, और चूल्हे से हटा दें। ठीक है। हटाने के बाद आप इसमें जो है जो चीजें डाल, ये तो दिल खोल के डालें शेफ साहब। लाल मिर्चें, वाह वाह, कुटी हुई, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च, सौंफ, ठीक है, वाह, और ये है राई दाना, कलौंजी चाहिए, कलौंजी। हकीम साहब मुझे वो टिश्यू रोल दे देंगे आप, टिश्यू रोल, अजवाइन, शुक्रिया, फैंटास्टिक, ठीक है जी। ये सारी चीजें, और मेथी दाना, अच्छा, ये सब चीजें आपने एक तरफ कर ली। जब ये फाइनली आपका ये पक गया, खुश्क हो गया, उसके बाद आपने ये चेक कर रहे हैं आप, ये ऐड कर दिया। आपकी रेसिपी यही वाली जी बिल्कुल। आज लग रहा है खुशबू पूरे किचन में होनी चाहिए। आपस की बातें, खुशबू आ रही कढ़ाई की, ठीक है। और अब आप देखेंगे बकायदा कढ़ाई की खुशबू आ रही, बिल्कुल। शेफ गुलजार ये थोड़ा सा चिकन ऐड करें, खा भी अगर शेफ वो अचार बनाए, कढ़ाई की खुशबू ना आए तो ये कैसी बात है? वाह वाह वाह, ये देखिए बेहतरीन सा आपका भी अचार फट गया, चले गरम था ना तो फट गया, जबरदस्त। आपने गरम चूल्हे पे रख दिया, हमारा प्याला फाड़ दिया आपने शेफ गुलजार। अब ये जैसे ठंडा होगा आपको ऑयल नजर आएगा। सही। जब भी ऑयल कम हो, हल्का सा ऑयल गरम करें और उसमें ऐड कर दें, तो कभी भी फंगस नहीं लगेगा। और आखिर में जब ये फाइनली हो जाए तो इसमें 1 चाय का चमचा टाटरी, इससे फंगस बिल्कुल नहीं लगता। ओके। अच्छा शेफ गुलजार, मेरा ख्याल आप सारे लोग जो है इस बात से एग्री करेंगे कि हमारी अम्मी कहती थी कभी भी जो बढ़नी है ना अचार वाली, उसके अंदर लकड़ी के चम्मच के अलावा और कोई चम्मच नहीं डालता। एब्सोल्युटली, मेटल इस्तेमाल ना करें। मेटल इस्तेमाल ना करें। आप राजा साहब क्या कहते हैं? बिल्कुल और हाथ भी नहीं लगाना, कंटामिनेट हो जाता है। अच्छा, और बार-बार खोल के नहीं देखना। नहीं बिल्कुल, इसलिए कि ये स्लिपिंग प्रोसेस होता है। नजर लग जाती है अचार अभी को, बार-बार खोल के नहीं देखने वाला सीधा मैं नहीं खेलना। भाई देखिए, आपके साथ मसला कि आप अचार को ना बिल्कुल उस तरह लेती हैं जिस तरह ईद पे हम चप्पले और जूते लेकर नहीं आते थे और रात भर खोल खोल के, बचपन में नहीं आते देख रहे होते थे, अल्लाह सुबह ईद है, ये पहनना है, ये पहनना है, बल्कि उसको डॉक्टर साहब ये अचार है, 5-5, 6-6 दफा पहन कर देख रहे हैं, इसको थोड़े दिन तक रखना होता है। अच्छा शेख गुलजार कॉल लेनी है मुझे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी इसे रखना कितने अरसे तक? अच्छा, एक तो ये है कि प्लास्टिक वगैरह की बोतल में कभी भी ना रखें अचार को, हमेशा ग्लास होना चाहिए, कांच की बोतल होनी चाहिए, या वो बर्नी जो मोटी वाली, और अच्छी तरह से मर्तबान होना चाहिए, या अच्छी तरह से शीशे का जार हो, जो ढकना है वो भी प्लास्टिक का ना हो, ठीक है। कोशिश करें कि वो मेटल का या किसी ऐसी चीज का ढकना हो, तो उससे जरा अच्छी तरह से। ये फूड ग्रेड है प्लास्टिक बोतल है जिसमें मिनरल वाटर, बिल्कुल बिल्कुल ये यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक, क्योंकि अचार जैसे आपने तैयार किया गुलजार भाई जी, इसके अंदर आपने विनेगर ऐड किया, उसके बाद ये हो गया प्रिजर्व। हाँ बिल्कुल, ये खराब होगा 6 महीने तक आप इसको रख दो, अचार बाहर भी आप पड़ा रहेगा, कभी भी इसमें खराब नहीं। अचार को तो कुछ होना ना होना, लेकिन जिन्होंने हो गया उनको बड़ा कुछ हो जाना है। कुदरती तौर पे प्रिजर्व होता है, हकीम साहब वो होता है सरसों का तेल, खालिश जो सरसों का तेल है, हो रहा है उसमें मैं प्रिजर्व। बर्दाश्त करती हूँ।
ठीक है। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा तो ऊंचा बोले। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। क्या कहना चाहेंगी? जी 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 वॉल्यूम कम कर रहे हैं। जी 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 बेटा वालेकुम अस्सलाम। जी आज ही खेलते वालेकुम अस्सलाम। बेटा आवाज आई? अब बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही। कहिए क्या कहना चाहेंगी आंटी? बेटा मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाह रही हूँ। राजा साहब ने अपने चश्मे लगा लिए हैं, कैमरा मुड़ गया उनकी तरफ। बताइए जी, बताइए नाम बताइए बेटी का। हाँ बेटी का नाम है सैयदा दुर्र अफशां अली। अच्छा, एक सेकंड। अली दुर्र अफशां अली जी। आपका क्या नाम है बहना? आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम मैमूना अली है। मैमूना अली जी, ठीक है, समझ आ गया। 2 दफा मैमूना अली। जी जी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा ये बताइए, पैदा कहाँ हुई आपकी साहबजादी, किस शहर में? ये कराची में पैदा हुई है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 8 9 10 82। अच्छा 82। सवाल बताइए जी। बेटा उनकी जिंदगी में परेशानियां बहुत होकर के है, फ्यूचर इनका मालूम करना चाह रही थी। नहीं, फ्यूचर में क्या? इनकी शादी, फाइनेंस, हेल्थ, कोई एक चीज बताएंगी तो बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा शादी इनकी हुई थी 2010 में जी। बहुत गर्म। फिर वो खत्म हो गई जी। बच्ची है 6 साल की उनकी। जी अभी आप आगे का इनका जानना चाह रही हैं कि शादी का सिलसिला? जी 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 आइंदा मतलब फ्यूचर में क्या इनका? मैं समझ गया जी, क्योंकि हम जल्दी इसी वजह से करें ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। देखिए जी, शादी की बहुत ज़्यादा पहले ये होता है कि जब आप मिसमैच, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर चीज़ की एहतियात कर लें तो फिर आगे हमारे नुकसानात कभी भी नहीं होते। ये जो मैच नहीं था, जाहिर है अगर आप पहले मैच करवा लेती तो ये कभी भी हादसा ना होता। अभी क्योंकि इनकी शादी 2018 से पहले, 18 क्योंकि वो फाइनल साल है, जनवरी की 11 तारीख से पहले ये होना है। लेकिन अब आपको जो 2 प्रपोजल मिलने वाले हैं वो फरवरी में आएंगे। फरवरी 2017 से शुरू होगा। आपको जो भी समझ आता है मैच करवा लीजिएगा ताकि ये सिलसिला दोबारा ख़राब ना हो। लेकिन वो भी सेकंड मैरिज होगी। जो आ रहे हैं उनका भी लिब्दाब सितारा है, लकी नंबर 4 होगा और वो भी सेकंड मैरिज का होगा। लेकिन ये शादी इनकी ज़िंदगी को बहुत बदल देगी। फाइनेंस इनका बहुत अच्छा हो जाएगा और जो स्ट्रेस लेवल इस वक्त ये 42% दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। मैं आपको 2 तस्बीहां दे रहा हूँ। एक तस्बीह है या ज़ुल जलाल वल इकराम, ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए, या ज़ुल जलाल वल इकराम। और एक तस्बीह इन्होंने पढ़नी है या सुबूरो। ये 2 तस्बीहां नमाज मगरिब के बाद हैं और एक तस्बीह या वुदूदो, ये चलते फिरते भी पढ़ सकती हैं और सोने से पहले भी। ये 18 डेज के लिए। आप यकीन करें कि ये सिर्फ प्रोसेस पूरा हो जाए, ये फरवरी की जो तारीखें मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जिंदगी में मुश्किलात देखी हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म की जिंदगी इनकी शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। और मौला तमाम बच्चों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि बच्चियों पे कुछ आता है तो माँ बाप के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। मौला उनके हर मुश्किल को आसान करे। जनाब हम वापस आते हैं अपने कंटेंट की तरफ और बात करते हैं। ये झटपट वाला अचार, अब हमने इसको बढ़नी में डाला। हमने तो अपने बचपन से एक बढ़नी देखी, इतनी ऊंची सी बढ़नी होती थी, व्हाइट कलर की, उसके इर्द गिर्द ब्राउन सा निशान था, छोटे से उसके ऊपर ढकना होता था। अम्मी लाल कपड़ा डाल देती थी, उसको ढक के और कपड़े को ऊपर कस के एक डोरी बांध देती थी। सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, ताकि डोरी ना खोले कोई। और अच्छा, ये ठंडा होने के बाद इसका कलर जो है वो भी दिखा दूं आपको थोड़ा सा। जी ठीक है, ये देखिए फुल। अब आप ये प्याला तोड़ने के मूड में? नहीं, बिल्कुल नहीं पिछला तोड़ चुके, आपने कहा ये तोड़ तो सीरियसली अभी इंस्टेंटली खाने के लिए तैयार है? इंस्टेंटली खाने के लिए फौरन तैयार है। डॉक्टर मुजना चमचा कांटा पापड़ हो, लेके जाऊं मैं? पापड़ भी तो तल के देना यार, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तो फिर दाल चावल भी हो जाए। चावल भी होने चाहिए बिल्कुल। साथ में शामी कबाब। आज तो 3-4 घंटे का रख लें अली साहब प्लीज। फरमाइशें बहुत बढ़ गई हैं हमारे गेस्ट की, तो वो वाह दाल चावल पापड़ अचार एंड शामी कबाब। ओह माय गॉड आई एम डाइंग। है ना शेफ गुलजार, और हमारी फरमाइशें ना ये कैसे हो सकता है? देसी लोगों का खाना इसके बगैर तो अधूरा है ना, बगैर चाय। चलें जी, ये तो खाने के लिए तैयार है। ये मैं मोजना तक लेके जाती हूँ। शेफ आपका ये काम यहाँ से कंप्लीट हो गया। आपने झटपट ये सारी चीजें जो हैं, ये शेफ रूज का कमाल है या अब आपका कमाल है? आपका कमाल है शेफ ताहिर की तरफ आने से रूज का शेफ ताहिर की तरफ आने से पहले ये मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि आप इसको चख सके। नहीं, आपको हाथ पे दे देती हूँ, आपकी तड़प को मैं महसूस कर सकती हूँ। तो देखिए बस गर्म है जरा। ठीक है जी शेफ ताहिर, अब आप क्या बता रही हैं ये बताइए।
मैं आपको करेले का अचार, ओ जबरदस्त, शुगर के लिए बेनतहा बहुत अच्छी चीज़ है, ये अभी आपको बनाऊंगा। चले हम इतनी 2 मिनट वहाँ बैठते हैं जब तक ये चीजें हमारी यहाँ प्लीज किचन काउंटर क्लीन कर दें, ताकि वापस आके हमें यही सारी चीजें यूज करनी आते हैं। यहाँ बात करते हैं, हकीम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं कि हकीम साहब करेले के जैसे अचार ने बताया, अफादियत में चाहूंगी कि कुछ आप बताएं और नुकसानात भी बताइएगा। दो हवालों से बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे कि आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में भरपूर गज़ाइयत वाली चीज़ें लोग लेते हैं और ज़्यादा प्रोटीन वाली हैवी ग़िज़ा लेते हैं और मामूलात में उनके वर्जिश या चहलकदमी कम नहीं होती, बिल्कुल आरामदा ज़्यादा है, तो उनकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल की शरह जो है वो जिस्म के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे अमराज पैदा होते हैं, जिनमें एक ख़वातीन में मर्ज़ आजकल बहुत पैदा हो रहा है जिसको बोलते हैं फैटी लीवर, जिगर पे चर्बी आ जाना। इस तरह की ख़वातीन ही नहीं सर जी, मर्द हजरात भी इक्वली अफेक्टेड है। में ये चीज़ें हैं लेकिन कम है, फिर भी कम है, क्योंकि मर्द ने घर से निकलना होता है, उसका कुछ ना कुछ चर्बी और पूरा दिन ऑफिस में बैठना होता है, उसने गाड़ी चला के ऑफिस की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी होती है या बाइक चला के, और उसके बाद ऑफिस में बैठ के पूरा दिन लैपटॉप याद है ना। वैसे आपने सुना होगा ना, एक जमाने में दर्द नहीं होता तो मर्द को तो वैसे ही दर्द नहीं होता, लेकिन उस औरत को तो होता है जो बेचारी रोज शाम को वापस देखती है उसे कि या अल्लाह ये कैसे होते जा रहे हैं। उसके दिल का तो ख्याल करें। लेकिन मैं चाहूंगी डॉक्टर मोजना और राजा साहब से, मुझे पता है राजा साहब तो इनसे फायदा कुछ नहीं, हर चीज पहचान जाते हैं। और शेफ फरूज आप भी है ना, बताएं तो सही जो पीछे बर्नियां रखी हैं कौन कौन से अचार हैं, जरा इनकी भी तो जहानत चेक करें। इनकी जहानत आई साइड चेक करें, ये किस किस्म की अचारी जहनियत के मालिक हैं ये लोग, ये सब जानेंगे हम अभी इसी वक्त। इंसान की जहनियत की कई इकसाम होती है, उनमें से एक अचारी जहनियत। आइए डॉक्टर मोज़ा, तो वन अचारी जहनियत चेक करते हैं आप। आइए तो आइए प्लीज, ये देखिए ये कौन कौन सा अचार है। ओके डॉक्टर मोज़ा से शुरू करते हैं। डॉक्टर नहीं पहले ये रूज बताइए। रूज ये तो बहुत सारे, मिक्स सब्जी, मिक्स सब्जी, रुक जाए पहले एक मिनट चेक कर देते। मिक्स सब्जी तो कह रही सादिया, मतलब यार फंसाने तो दो, तुम तो बिल्कुल ही उसको मान जाती हो हर चीज को। हरी मिर्च ऑब्वियसली, इमली। भाई आप चुप रहे, आप चुप रहे, इम्तिहान है। मैं शेर लेकर आई थी इसलिए तो लेकर आई थी। शेफ आप पापड़ ही है, ये पैकेट पूरे के नहीं, ये गाजर मिक्स, हरी मिर्च, करेला, ये मिक्स नहीं है तो फिर क्या है ये? मुश्किल नाम ले। हाँ क्या आपने नहीं बताना, आप हाँ का अचार, हाँ का, ये हाँ का अचार है। आप ऐसी बात कर रही हैं, अब मतलब सही तो कर चीटिंग। क्या आपने बोला? ये क्या मिक्स अचार बोला है इन्होंने? मिक्स बोला है? हाँ अल्लाह, ये आपने भी मिक्स बोला है, नहीं करे ऐसे नहीं करे। ये अच्छा, ये कंफ्यूजन, हरी मिर्च, ये फिक्स अचार है जी, यहाँ हिलता नहीं। ये अचार है। आप इस दुनिया में बहुत सारे अचार सुनेंगे। डॉक्टर मोज़ना ने कहा ये कंफ्यूजन अचार है। इस अचार की रेसिपी डॉक्टर मोज़ना के पास है, मैं अभी पूछती हूँ। डॉक्टर मोज़ना कंफ्यूजन अचार डालने का अच्छा रेसिपी ये नहीं समझ में आई, ये भी नहीं आई। ये तो पता है, करेला, करेला नीम चढ़ा। अच्छा जी, ये हरी मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, सॉरी मतलब लाल मिर्च जी, ये दो भी नहीं पता। ये लहसुन, ओके अच्छा। ये लहसुन का अचार। अच्छा ये कौन सा वाला था? ये तो अभी बताऊंगी मैं आपको बाद में। अब यहाँ है ना डॉक्टर, ये बताइए क्या है? ये क्या है डॉक्टर? ये मायू का अचार है। हाँ डॉक्टर, ये जुकोनी टाइप की चीज तो नहीं है? क्या है आप? ये कैरी का अचार है, ये कैरी का अचार है, और ये हरी मिर्चों का अचार है। फिर अगेन ये जो कंफ्यूजन अचार है, इसके बारे में अब जानना बहुत जरूरी है। राजा साहब आप कुछ इसके ऊपर रोशनी डालें, मैं कहती हूँ टॉर्च लेके खड़े हो जाए। ये जरा मुश्किल सा अचार है, मुश्किल सा है। ओके इसका ढक्कन बताएं, अचार अगर मुश्किल है तो गाजर और लहसुन। ये मियाँ का अचार लग रहे हैं। वैसे ये रिश्ते का अचार को रिश्ते का अचार क्यों कहते हैं? गुलजार साहब ये किस चीज का अचार है? मुझे टेंशन शुरू हो गई है। ये जो है ना, असल में जैसे रिश्ता होता है ना, गाजर का है, मुझे लग रहा है गाजर है। गाजर का इतनी सी बात थी, मतलब इतनी सी बात थी होती तो आप पहचान जाती ना। जब रिश्ता होता है ना तो उस वक्त ये लेकर जाया जाता है, ठीक है ना। और वो जो अभी आप इस पे कंफ्यूज थे ना, वो मायू का अचार है बेसिकली। ये हर सीरियस और यू जोकिंग? मुझे इसका नाम पता है। जब ये जाया जाता है, मैं मजाक के लिए एक सेकंड में सीरियस ये बात पूछना चाह रही हूं। वैसे सादिया मेरे सामने ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए, मैं जाके आगे बोल भी दिया। हैदराबाद दक्कन में खास तौर पर अचार का एक तहजीब है। तो 7 रेसिपीज ले जाई जाती थी दुल्हन के लिए
कि उसमें एक किस्म का अचार होता था, एक दो किस्म की सब्जी, दाल होती थी उसमें। वो बना सकती कि नहीं? तैयार करके खाना तैयार बुरा मान लिया जाता है वहाँ पर। बिल्कुल। और वो तो 7 उसमें कौन सा रेसिपी अचार 7 मायूं के सुहागनें लिए कौन लेकर सा जाती अचार थी होता अलग जी, अलग। जी, जी हाँ। बिल्कुल। नाज़रीन, आज और- एक नई चीज भी देखें ना, ये हमारी ट्रेडिशन है, तो इसको भी हम जाने कि ये क्या होता था कि मायूं में कौन सा अचार होता था? मायूं ने जब रात बातचीत करने जब जाते थे, अच्छा, जब रिश्ते रिश्ता के। तय हो जाता था, डेट लेने जाते होते थे, वाह। जब ये काम किया जाता था। गुड है। अब जैसे मैं तमिल हूँ, हाँ। मद्रासी हैं हम लोग, हमारे यहाँ अचार के बगैर बुरा मान जाते हैं, नाराज हो जाएंगे। बिरयानी भी होगी, उसके साथ अचार होना जरूरी है टेबल पर। आपसे बात नहीं बनती जनाब, बिरयानी के साथ अचार। हाँ, कोई भी सालन, लेकिन कोई बहुत सारे भी हो, लोगों को इसके उसके साथ साथ मजा आता अचार है। लेकिन एक होना छोटे से जरूरी ब्रेक के बाद वापस आते हैं अचार की इकसाम, अचार की चीज़ों को, और अचार से मोटापे को कैसे खत्म करना है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि मेरे हाथ में एक पैकेट है, जानना है ये क्या है, लेकिन पता चलेगा तब जब ब्रेक होगी। वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। चटखारों से भरा आज का प्रोग्राम है जी, वो है आज हम बात करें अचार की अफादियत, अचार के नुकसानात, और जानेंगे ये मोटापे को कैसे ख़त्म करना है। लेकिन मेरे साथ कॉलर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप चश्मा लगा ही लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है और किससे बात कर रही है? डॉक्टर सफिया मजीद बात कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। मैंने सही बोला था। आप आधी पीरनी हो गई हैं। जी बहन, आप बताइए, बेटे का नाम बताइए आप प्लीज। बेटे का नाम है शाहजेब फारूक। शाहजेब फारूक नाम है उनका, और आपका पूरा नाम क्या है? सफिया मजीद। सफिया मजीद। मजीद जी, और डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की आपकी? बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी जी 1979। और कहाँ पैदा हुए? 78। 7 पे बात खत्म करें, बस देने वाली बात करें जी। अच्छा, कहाँ पैदा हुए? ये नौशहरा में। नौशहरा में। पश्तो बोलते हैं आप या आप जी? क्या हाँ जी। अच्छा जी। अब बस में आप लोग पख्तू करेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। प्लीज बताइए जी, क्या उर्दू में सवाल बात करते रहेगा मेरी बहन। मैंने इनके बारे में पूछे, वो आर्मी में हैं, और उनकी शादी के बारे में, उनकी थोड़ी सी कोई रकावटें बनती हैं या हैं या नहीं, या मैम या वसत है जी। ठीक है, इसके बारे में इनकी शादी के बारे में अभी आपको बता रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज ये है, इनकी शादी के सितारे 2015 से स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारी जो रुकावटों की आप बात कर रही हैं, वो गलत महीनों में, जैसे जुलाई का महीना, अगस्त का महीना और फिर दिसंबर का महीना, ये वो 3 महीने हैं कि कभी भी आप देख लीजिएगा कि इनमें शादी सक्सेस नहीं रहती, क्योंकि लिब्दाब जो 2 सितारे हैं, दोनों की टाइमिंग इन महीनों में कामयाब नहीं रहती है। आप बताइएगा कौन सा महीने? जी जी, इनके लिए अलग है, हर बंदे का अलग है। नहीं, आपकी शादी नहीं, हर बंदे की अलग है। मेरी शुक्र है फरवरी में हुई थी, मैं फरवरी तो नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो हर बंदे का वो जो अदद है उसके हिसाब से महीनों का होता है। फिर तारीखें निकाली जाती हैं, जो कहते हैं जी 7 तारीख निकाल दें। तो इनके लिए अभी खैर जो देखिए, ये रिएक्शन देने का मकसद था कि बहुत सारे लोग ये बातें सुन के ना अपने आप से शादी ना हमारी भी जून या जुलाई में हुई थी, तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो आपके सितारे अलग बात करें, इनके सितारे बिल्कुल अलग बात करें। जी राज। और तो हर बंदे के जाहिर है, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो पाइसेस और ये जितने भी स्टार्स हैं, ये नहीं है। आपकी जो आंख का रेटना है, आपकी जो एक अदद है, वो हर एक का दूसरे से जुदा है। चाहे वो ट्विंस हैं आपके, हर एक का अलग अलग है। तो इनके लिए 2017 में शादी है जी। अगर खानदान में करेंगी तो 43% कामयाब है, जो बहुत मजेदार नहीं होती, हमारे अचार की तरह स्पाइसी नहीं होगी। लेकिन स्पाइसी शादी चाहती हैं तो आउट ऑफ फैमिली, और जिनमें नहीं करनी उनके नाम का पहला इनिशियल एस नहीं होना चाहिए। एस होगा तो वो कामयाब नहीं होगी। अदद 7 की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ आपको आसानी देने के लिए कि कल को अगर आप रिश्ता लेने जाएं तो आपको पता चल जाएगा। अब होनी शादी 2017 में है, महीना जो आएगा वो जून का बनेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने रिश्ता, दुआए खैर, निकाह करना चाहें तो उसकी कोई डेट नहीं है, सिवाय 17 डेट। एक 17 तारीख आती है जिसका अदद 8 बन जाता है, उसमें सिर्फ फाइनेंस के इश्यूज रहते हैं और भी कोई नहीं। 17 तारीख को अवॉइड कीजिएगा सिर्फ निकाह के लिए, बाकी कहीं भी हो तो बेस्ट है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप रुकावट वाला सिलसिला इंशाल्लाह नहीं होगा जी। बहुत शुक्रिया। अभी लगाए रखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात करें, कहाँ से बात करें, किससे बात करेंगे? मैं मुनीबा बात कर रही हूँ, गुजरांवाला से। मैंने राजा साहब से बात करनी है। हमें पता था। जी फरमाइए। नाम आपने अपने बारे में कुछ पूछना है? हाँ जी, मैंने अपनी शादी के बारे में शादी के बारे में पूछना, इसीलिए आपकी शर्मीली सी आवाज़ है बहना। पूरा नाम क्या बताती हैं आप? मुनीबा जहीर मेरा नाम है। मुनीबा जहीर। मुनीबा जहीर, रुक जाइए जी। अम्मी का नाम बताइए। मुनीबा? रुबीना इशरत। रुबीना अशरफ? इशरत।
और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी 12 फरवरी 1992। अच्छा, ज़्यादा फरवरी वाले यार हैं। 12 फरवरी 1992। 92। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपकी? गुजरांवाला। गुजरांवाला है। आपने शादी का पूछना है कि कब तक होगी, बस यही सवाल है आपका। प्रपोजल आते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देकर ओके, जाते। मैं पहले तो आपको इसका रीज़न बता रहा हूँ जी। देखिए बहुत सारे लोग आपको अपना अपना बताएंगे कि जी ये एक रीज़न है। बहुत ज़्यादा लोग इसको कहते हैं कि जी ये काले जादू की वजह से, जबकि मैजिक में रिश्ते जब भी बंद किए जाते हैं उसमें काले जादू का कोई असर नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो गिरवाओं पे फूंकते हैं या सिफली इल्म करके वो रोका जाता है। ये वाला जो सिलसिला है ये क्योंकि बंद किया गया था, अब क्योंकि ये फरवरी में ख़त्म हो गया, 2016 की बात कर रहा हूँ, तो अब आपके पास 18 महीनों के अंदर अंदर ये रिश्ता हो जाना है जहाँ भी होना है। लेकिन आउट ऑफ फैमिली है, क्योंकि शादी के 3 साल के बाद आप शहर या मुल्क छोड़ के चली जाएंगी जहाँ पे शादी है। अदद उनका 9 होगा। आपकी आसानी के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखिएगा कि क्योंकि आपके सदकात हर किसी का अलग होता है, अनस्टिच कपड़ा आप अगर कभी भी बुध वाले दिन दे सकती हैं तो 2 सूट लाल रंग के हों, पीले, कोई भी कलर, वो ज़रूरी नहीं, अनस्टिच होना चाहिए। किसी को आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मार के दे दें, जहाँ भी रिश्ता होता है वो मजबूत हो जाएगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि वो सारे जितने भी वोडो के असरात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तस्बीहां मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके नाम की हैं। एक तस्बीह आपने पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि ये उसमें इसमें नहीं आता, लेकिन एक लफ्ज़ है, ये सबको मैं बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तस्बीह है अल अफू या उफू। लफ्ज़ एक ही है लेकिन अल और या के साथ उसको पढ़ना है, अल उफू या उफू। ये 18 डेज के लिए अल्लाह ताला करम करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहन। अब आते हैं ज़रा अपने मोटापे को ख़त्म करते हैं। मोटापा ख़त्म कैसे करेंगे हकीम रज़ा साहब, ये बताएं। वो भी अचार से? अचार से ख़त्म होगा, मोटापा भी अचार से ख़त्म होगा, जोड़ों का दर्द भी अचार से ख़त्म होगा, और लोगों के दिलों की कड़वाहटें भी ख़त्म करें प्लीज़। ये मैं जब से ये कॉल्स आ रही हैं और लोगों में सुन लूँ कि इसकी बंदिश, उसकी रुकावट, इसका भी कोई नुस्खा है कि अंदर से मोहब्बतें पैदा हो? क्यों हम एक दूसरे के लिए इतनी मुश्किलात पैदा करते हैं? हमारे मुआशरे में जो कॉम्प्लेक्स है, एहसास महरूमी है, वो हसद का आंसर बनता है। इससे एक हसद पैदा होता है। हमारे यहाँ देखा जाता है कि और जो हम कहते हैं ना मुंह पे झाइयाँ पड़ी हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, ये सब ये हमारे अंदर की हसद, हमारे अंदर की जलन तकलीफ होती है जो मुंह पर आना शुरू हो जाती है, जो कि चेहरे पे आ जाती है, जिससे आप डिप्रेशन का शिकार है, खामखा की डिप्रेशन का शिकार। हालांकि वो अल्लाह की अता है, अल्लाह आपको भी देने वाले हैं, आप भी अल्लाह से मांगे, उनको भी अल्लाह ने दिया है। अच्छा, हसद का आंसर जो है वो रिश्तेदारों में भी पाया जाता है और मोहल्लेदारों में भी ज्यादा रखा जाता है। हमारे हसरती अचार, हसरती अचार। नहीं, मैं अब मैं चाहूंगी आपको हमें रेसिपी बता रहे हैं आज मोटापा खत्म करने की। उधर जाना पड़ेगा, आइए ना, फिर क्यों नहीं आ रहे नवाब साहब? चलिए। अरे पुलिस वालों की तरह आना जरा अंदर थाने, आना जरा, लग पता जाएगा अभी आप लोगों को जनाब कि आप लोगों ने जो बकरा ईद के बाद खा खा के अपने आप को मोटा छोटा कर लिया है। या वैसे सारा साल आप लोग इतना है ना, कहते अल्लाह की देन है। अब जब 2 रोटियां बनाई डाली हैं बेगम ने, तब क्या इनका दिल तोड़ना, दोनों की दोनों खा ही लो, जाया हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, आते ही हम बेगम के दिल का ख्याल रखते हैं। तो वो कैसे अपने मोटापा के दर्द और मोटापे के लिए भी मुफीद है ये, और बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए, जोड़ों के दर्द, मोटापे और बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए वही लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं, देसी वाला, देसी लहसुन, बिल्कुल देसी लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने कितने प्याले तोड़ने का सोचा वैसे ही भी बताएं। मैं इसमें कर, अच्छा आप इसमें करेंगे, फ्राई पैन में कर लेते हैं। ठीक है। इसमें हमने 100 ग्राम लहसुन लेना है। ये पानी में क्यों डाला होता हमने, ताज़ा रहता आगे? हाँ, पानी में भी रखा जाता है या लहसुन को महफूज करने के लिए सिरके में भी रखा जाता है। और सिरका अगर ओरिजिनल हो, ऑर्गेनिक हो, तो उसमें सेब का सिरका, अंगूर का सिरका जो है जब हम वो ज्यादा मुफीद रहता है। खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल साइड्रा, हाँ बिल्कुल खाने में पीस के जो हम लहसुन अदरक डालते हैं। अच्छा सादिया, आप करेले के बारे में पूछ रही थी। करेले का जो अचार है, करेला वो भी नीम चढ़ाई के बारे में पूछ रही थी, सिर्फ फैटी लीवर के लिए, फैटी लीवर के हवाले से बहुत अच्छा है। सही। और इसमें इस्तेमाल किया जाता है ख़ुसूसी तौर पे, इससे वरम बहुत जल्दी ख़त्म होता है पेट का। ख़ुसूसन ख़वातीन के बाजू का दाईं तरफ पसलियों के नीचे जो है दर्द होता है। हमारी अम्मा ने हमें बड़ा पिलाया, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। में हमें भी 2 घूंट डेली मिला करते हैं कि भैया तुम लोगों को हो ना जाए, इस चक्कर में सबको 2 घूंट पिला देती थी। कड़वा करेला, वो भी नीम चढ़ा, अच्छा ये चढ़ जाते थे। हाँ, लेकिन इसके नाम से बेहतर हो जाती है। इसमें हमने अदरक डाला है, बारीक कटा हुआ, बारीक कटा हुआ हमने डाला 100 ग्राम, 100 ग्राम की एक हमने हिसाब रखा है इसमें। ठीक है। एक फल है जिसको सिंधी में कहते हैं डेना, पंजाबी में कहते हैं डेला। एक दरख्त होता है करीर, तिब में उसको कहा जाता है किबर, और इंग्लिश में कहते हैं सैंडरेला।
मुझे लगता है मेरा असर अच्छा, पड़ गया ये है सबके ऊपर, सब कॉमेडी कर रहे हैं। ये हम काफिया जुमला था। ढूंढने पड़ जाएगा बच्चे आपको सेंड्रेला तो मिल अच्छा, मैं दिखा देता हूँ। ये दिस इज अ सीरियस शो, दिस इज अ सीरियस शो। डॉक्टर साहब हमारे सारे सीरियस शो हंसते खेलते ही होते हैं ताकि लोगों को मुश्किल बातें में कहते हैं अच्छा, सहराई लोग क्या जो कहते है हैं डॉक्टर साहब? पिलबेरी। पिलबेरी पूछने लगे अंग्रेजी में कहते हैं। फुलबेरी नहीं, फुलबेरी बीमारी है, पिलबेरी। अच्छा जी हुन सुन भी लियो की हो रहे थे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੱਟਾ ਖੋਲ हाँ जी हमने लेसन डाला पंजाबी था जिन्हें कहते हैं डेला, डेला सिंधी में इनके चमड़ था डिना। डिना ये सहराई इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादा होता है। खट्टा होता है, कैसा वहाँ होता के है? लोगों की इसका मीठा पकने के बाद ये बहुत मीठा होता है। अच्छा हाँ, बहुत टेस्ट होता है। और सिंध की एक तारीख है पक जब के बगैर ही तोड़ लेते हैं चार डालने के चक्कर में। आ जाए आ जाए आ जाए। नहीं नहीं इसमें और भी है। और भी देखना है कि क्या है ये रहा बस एक डाला आपने। रुकिए डाल रहे हैं डॉक्टर साहब सब्र तो करिए। एक ही सिर्फ इतना सा आया था। अच्छा, इसको सरसों के तेल में, अच्छा कदीम जो तरीका इलाज था उसमें अचार बनाने का जो सादिया तरीका था उसमें टॉटरिक एसिड या दीगर जो चीज़ें थी ये नहीं थी ना उस वक्त। बिल्कुल। तो सरसों का तेल जो खालिस होता था उसमें चीज़ें प्रिजर्व हो जाती थी और उनको मर्तबान में रखा जाता था। ठीक है, ये हमने इसमें डाला डेला का हाँ, उर्दू में टेंट कहते हैं, टेंट कहते हैं इसको, उर्दू में टेंट कहते हैं। गंजे लोग वो याद रखें टेंट टेंट से याद रहेगा सर। कौन सी टेंट? वो जो बाल गंजे वाले टेंट? नहीं जो शाहजहां की है हमारे। सादिया ने कहा उससे याद रहेगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी। वो आसानी रहती है ना देखें। अच्छा जी, अब हमने इसमें इससे हम करें जी मोटापा कम, इससे हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें और इससे हम जोड़ों के दर्द के लिए काला जीरा हम इसमें डालेंगे तकरीबन 20 ग्राम। ठीक है, ठीक है जी, सही। काला जीरा हमने डाला इसमें 20 मेरा ग्राम। ख्याल है सिर्फ ये इसमें सौंफ डालेंगे 20 ग्राम। बाकी सारी चीजें आपके किचन में मौजूद है। बिल्कुल। हाँ, सौंफ डालेंगे 20 ग्राम। सही। और इसमें कलौंजी डलेगी 20 ग्राम। सही। हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी बल्कि कलौंजी इसमें सॉरी कलौंजी डलेगी 50 ग्राम। 50 ग्राम। अच्छा अच्छा, वैसे अचार में भी होती है, हर अचार में कलौंजी डलती है ना? अच्छा, कलौंजी 50 ग्राम होगी। मेथी दाना इसमें 50 ग्राम होगा। सही। ठीक है। अच्छा, मेथी दाने की और कलौंजी की इसमें जोड़ों के दर्द के हवाले से और मोटापे के हवाले से खसूसी अफादियत है। और हमारे यहाँ कदीम जो तरीका इलाज है, आप ऐसे ना कहा करें कदीम, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ पीतल का ज़माना। कदीम इसलिए कहा जाता है उसको कि माजी में जो अतबा इकराम थे, शेख बू अली सीना है, जब हमारे पास अद्वियात नहीं होते थे तो हम भी यही। अच्छा, शेख बू अली सीना का ही निसाब लिखा हुआ 1930 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी को बेस लिया गया। हिकमत से आर्ग्यू कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। शुक्रिया डॉक्टर साहब। फाइनली सही नाम रखा है सादिया ने। मेथी दाना डाल दिया जी हमने मेथी दाना डाल दिया इसमें। अब हम इसमें डालेंगे सेब का ढेर सारी चीजें हैं, रेसिपी साथ साथ स्क्रीन पे चल रही है, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। आप तो प्लीज़ मोबाइल से जो इधर उधर वीडियो बनाते फिरते हैं ना, बेहतर इन कामों की वीडियो बनाएं ताकि काम आए कोई चीज़ें। अम्मा के, भाइयों के, अब्बा के जोड़ों में दर्द होता है ना, उनके लिए बना के दे। दुआएं लें, ये वक्त है दुआएं लेने का। दुआएं लेंगे तो आपको यकीन माने मजा आएगा। ये हम डाल रहे हैं इसमें सेब का सिरका। मेरी तरह आप लोग सेब का सिरका, एप्पल साइडर। बिल्कुल ठीक है। ये आपको ऑर्गेनिक वाला कहाँ से मिला? ऑर्गेनिक। ये हकीम साहब है, मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें बना लेते होते हैं। अच्छा, ये हल्दी हमने पीसी हुई, साबुत हल्दी लेकर पीसिएगा, वो 1 चम्मच हो। सही। ठीक है, खाने का। ठीक है। अब इन सबका किया मुझे तो जल्दी आगे की जी करते हैं ना। अच्छा भी कर। हो। ये पानी आपने गर्म करने के चढ़ाया? चले। अच्छा, ये हमने तमाम चीज़ें मिलाई और हमारी छेड़छाड़ ना, ये हो नहीं सकता ना ऐसे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हमने मिलाई। इसमें पकाना नहीं है, इस शेफ भाई ने पकाया है, लेकिन इसको रखना है। इसमें क्या क्या डाला है पता चलेगा, याद भी है। हाँ बिल्कुल। इसमें हमने डाला लहसुन छिला हुआ 100 ग्राम। सही। अदरक बारीक कटी हुई 100 ग्राम। करीर का फल 100 ग्राम। सेब का खालिस सिरका हस्बे ज़रूरत जिसमें ये भीग जाए। सही। ठीक है। कलौंजी 50 ग्राम। मेथी दाना 50 ग्राम। सौंफ डाली 50 ग्राम। जीरा किरमानी डाला 20 ग्राम। ग्रेट। और हल्दी पिसी हुई डाली हमने 2 खाने के चम्मच। मैंने आउट किया है।
पकड़े गए। चलें अब जैतून का तेल कब जलेगा ये मैंने जानना है। अच्छा, अब हम ये तमाम चीज़ें जो है इनको रख देंगे मर्तबान में, कितने अरसे या के लिए? खुल शीशे के जार में, शीशे के जार में रख देंगे। उसमें 1 हफ्ते तक ये चीज़ें पड़ी रहेंगी। उसके बाद आपने इसको रखनी है। हाँ, रखनी है। उसके बाद इन चीज़ों को हमने फिर दोबारा फिल्टर करना है, इसमें से सिरका निकाल देना है। ओके, सिरका निकाल के फिर इसमें बाकी ऑलिव ऑयल डाल देना है, जिसमें ये अच्छी तरह से भीग जाए। तो उससे ये महफूज रहेगा। अब इसके खाने का तरीका है कि अगर आप खाने के साथ लेंगे तो भी ठीक है, बस सूरत दीगर जो है वो 1 खाने का चम्मच आप सुबह शाम लें खाने के बाद। सुबह शाम खाने के बाद लें, इससे मोटापा ख़त्म होगा आपका, बढ़ा हुआ पेट भी कम होगा। अगर आपने लिपिड प्रोफाइल करवाया हुआ है अपना तो 1 महीना इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह ताला दोबारा करेंगे तो उसमें ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म होगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जोड़ों का दर्द तो आपने अपने तमाम चेकअप करवा लेने के बाद ये खाना शुरू करना है, ताकि आपको पता चले कि इसके फ़वाइद जो हैं वो आप तक पहुँच। देखिए, इलाज बेशक देसी हो, लेकिन जो जदीद साइंसी मेडिकली जो लेबॉर्ट्रियाँ हैं उनसे आप डॉक्टर को नहीं छोड़ना, ये सब चीज़ें उनसे ज़रूर पता चलेगा। डिस्क्लेमर आ गया ना प्यारा वाला। डॉक्टर को नहीं छोड़ना। ये तो हमारे सारे हर्बलिस्ट कहते हैं कि जी इस जितने भी हम रेसिपीज देते हैं उसमें आपने डॉक्टर की अच्छा, अब फेशियल हेयर के लिए या गैर ज़रूरी बाल आते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से ख़वातीन के जो है वो बाल आ जाते हैं चेहरे पे। PCOS होता है, PCOS होता है, बिल्कुल। तिब में एहतबार से तम्स कहा जाता है, उसरुल तम्स कहा जाता है, गायनी का एक ये मसला है, एक प्रॉब्लम होती है ख़वातीन को, और जिनको ये हो रही है बहुत ज़्यादा केसेस अच्छा जिन ख़वातीन को ये मसाइल होते हैं उनका ख़ुसूसन पेड़ू वाला हिस्सा, पेट वाला हिस्सा जो है वो बढ़ जाता है। सबसे पहले तो चिकन छोड़ दें। चिकन ये जो इंजेक्शन भरी चिकन आ रही है ना, खुदा के वास्ते बिल्कुल चिकन और जिंदगी से मछली ऐड करें, मछली खाएं। बिल्कुल मछली ऐड करें। मैं तो उन लोगों को पता चल गया मछलियों में भी डालना शुरू कर देंगे, एक दिन में मछली इतनी बड़ी होगी। नहीं जी, मैं तो खुद खाती मछली, मेरे घर में चिकन नाम की कोई चीज़ नहीं आती, मेरे यहाँ मटन आता है या चिकन आता है। अच्छा, अब इसी अचार में से हमने लेने हैं 2 चम्मच। ठीक है, इसी अचार के ऑयल के हमने लेने हैं 2 चम्मच, और इसमें 1 चम्मच हमने डालना है नीम के पत्ते पिसे हुए 1 चम्मच। ठीक है, इनको पकाना है। जब पकाएंगे हम तो वो नीम के पत्ते जब इसमें जल जाए, हाँ नीम के पत्ते जल जाएं तो इसे छान लेंगे। उसके बाद बाथू जो कि आम मिलता है उसको खुश्क कर, बाथू जो कि सब्जी है वो आम मिलता है, उसको खुश्क करें और उसको जला के उसकी राख बना लें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तेल जो आपने बनाया है उसको महफूज रखें, ठंडा करके उस राख को थोड़ा सा लें, उसमें थोड़ा सा वो ऑयल मिलाएं अचार वाला, और उन बालों को थ्रेडिंग करने के बाद लगाएं या उखाड़ने के बाद जड़ से निकालने के बाद जो है से नहीं आएंगे, नहीं दोबारा आएंगे, लेकिन ऐसा होगा कि वो रुएं की शक्ल में आएंगे, वो बताएंगे, वो आएंगे तो बताएंगे। अच्छा, एक बार नहीं, ये अमल आप 5-6 बार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है बालों की वो कम वो रुएं की शक्ल में आ जाएगी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। इसके साथ जो है के ऊपर खर्च करने से पहले ये ट्राई करने में ये कर लें। इसके अलावा जो है आप अपना वो जब तक आपका हार्मोनल जो ट्रीटमेंट है अगर वो आप मुस्तकिल कराएंगे अपने मुआलिज से तो इंशाल्लाह ये दोबारा पैदा नहीं होंगे। ग्रेट है जनाब। तो हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शेफ ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे जादूगरी दिखाने क्या वो हमें पापड़ तल के खिला रहे हैं नहीं खिला रहे, लेकिन ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि चटखारों भरा ये जो शो है ये इसी तरह जारी रहेगा समा पर। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम चटखारों से भरा आज का शो, जहां हम बात कर रहे हैं अचार की मुख्तलिफ इक़साम की और उसकी अफादियत की, और उससे हमने अपना मोटापा भी कैसे कम कर लिया, कोलेस्ट्रॉल को भी कैसे कंट्रोल कर लिया, और हमने ये भी जान लिया कि हम मज़ीद सेहतमंद कैसे हो सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि मैंने जाने से पहले आपसे कहा था कि शेफ ताहिर हमारे साथ होंगे और वो हमें पापड़ तल के
हम उनकी तरफ जा रहे हैं, वो हमें पापड़ तो तल के देंगे, लेकिन हम जानेंगे झटपट वो आज हमें क्या रेसिपी दे रहे हैं। हमें आज पापड़ नहीं मिलेगी। ताहिर बताइए। वेरी स्वीट। रियली वाकई में बन रहा है। जी अल्लाह। ये सरसों का तेल है हमारे पास, सरसों का तेल गरम कर लिया हमने इसको। सही है, वो ज्यादा गर्म है, उसी में पापड़ डाल दें। सरसों के तेल में टेस्ट नहीं आएगा पापड़ का, टेस्ट खराब हो जाता है। बड़े पापड़ बेले सादिया ने आज। आगा नूर वाले मुझे कहेंगे क्या किया आपने हमारे कपड़ों के साथ। ये ज़्यादा गर्म हो गया था, हिला लेता था भी पानी वाला ना जी, पानी वाला लहसुन का। ये कोई खास लोगों ने आपसे कहा तो नहीं था कि सादे को करीब बुला के ये ऐसे करना है? नहीं हो जाता है कभी। नहीं जी, हम इतना कंस्पायर मैं कहती हूँ, मैं पूछ लूँ जरा। हकीम रजा साहब ऐसे चल कर आए मुझे महफूज करने के लिए। थैंक यू नवाब साहब, बहुत शुक्रिया। ये लहसुन हमने तेल लिया, सरसों का तेल लिया, और आपने इसमें हरी प्याज ली, लहसुन डाल दिया। गौर से सुनो बच्चों, हरी प्याज लिया, हल्का सा फ्राई किया, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, इसका टेस्ट हो जाएगा खत्म हो जाएगा बिल्कुल। इसमें जो है इस मसाले के अंदर सौंफ है, धनिया है, अजवाइन है, सब मिक्स है। जो चीज़ें आपके यहाँ रखी हुई हैं ये हमने। सौंफ धनिया अजवाइन, तो इसका रंग ऐसे कैसे हो गया? इसमें हल्दी भी मिक्स है, लाल मिर्ची है कुटी हुई। अच्छा, और इसमें फिर पानी डाला आपने, ये इसको पीस लिया? इसमें वेनिगर वाटर, वेनिगर, व्हाइट वेनिगर जो है ना, पत्ते की बात छुपा के जा रहे थे, मैंने निकलवा ली कि वेनिगर डाला हुआ है इसके अंदर है ना। ये देखें, अब ये चम्मच मैं भी ला सकती हूँ और शहीदों में नाम लिखवा के अपने नाम ही पूरी रेसिपी कर लूंगी, इनको क्या पता। ठीक है। अब इसमें खटास के लिए ये इमली का हमारा अचार है, इमली का पेस्ट। और अगर आपके पास ना हो तो डॉक्टर मोजना हमारे पास है, आइए उंगली फेरिए खटास के लिए जी। डॉक्टर खटास नींबू है डॉक्टर, इमली के अचार इमली का अचार खट्टा होता है इसलिए खटास बोलती जाती है। हाँ, ये लीजिए इमली का अचार डाल दिया हमने इसके अंदर। हमने इसमें डाला, वैसे ऐसी इमली का अचार तब मजे का लगता है दाल चावल के साथ। देखें ये ले सर, भाई आपका काम है इस कदर पापड़। वो तेल बेचारा गर्म ही नहीं होके दे रहा, किस तरह मान नहीं रहा। वो कह रहा है डॉक्टर मोजना ने मांगा, नहीं मानूंगा। ठीक है, 2 घंटे हो गए। ओके, ये हमारी रेसिपी रेडी हो गई, फाइनल हो गया ये। अच्छा, ये है, ये हमने क्या किया, हमने इसके अंदर सबसे पहले आप बताएंगे। लहसुन हमने डाला था, गरम तेल में, फिर प्याज फ्राई करें। सरसों का लिया, सरसों का तेल लीजिएगा, खालिस सरसों का आपने तेल लिया, उसके बाद आपने उसके अंदर लहसुन डाला। इस तरह ना डालिएगा जिस तरह इन्होंने डाला, क्योंकि ये तो बचा के आप ना पानी वाला। आपको बिल्कुल कुछ नहीं ताजा लहसुन होता है इसमें, आपको कुछ नहीं होता, पानी की वजह से वो पानी पार्टिकल्स उड़ गए। तो और उसके बाद आपने इसके अंदर हरी प्याज डाली, पकाना ज्यादा नहीं है ताकि हरी प्याज का जो टेस्ट है वो खत्म ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें मसाले जो बनाए थे, ये मसाला कहाँ, वो प्याला है, प्याले छुपा गए। ये प्याला है। हाँ, इस प्याले में आपने क्या क्या डाला था? ये अजवाइन है, ये अजवाइन डाली, मेथी दाना था, कुटी हुई मिर्ची है, कुटी हुई मिर्च है, सौंफ है, धनिया पाउडर है, सब घर में है, हल्दी है, और राई है, सब ये पीस लिया आपने, पीस के डाला। कलौंजी साबित डालेगी, कलौंजी रखी हुई है, कलौंजी आप साबित डालेंगे। ठीक है, बाकी सब मसाला पिसा हुआ। वो कहाँ गया जो करेले के बना रहे थे? करेले का भी अभी रेसिपी तैयार करते हैं। हाँ, अच्छा, ये रेडी है जनाब। ये आप बना के इसको कितने अरसे तक रखना है, या साथ साथ खा लें बस? ये आप 6 महीने तक रखें, खराब नहीं होगा अचार। 6 महीने तक रखें, लेकिन अभी ये खाने के लिए तैयार है। अगला प्याला भी टूट जाएगा। नहीं टूटेगा नहीं। ये सादिया को कितनी फिक्र है। देखिए भाई, आप लोग अपने घर में रहते हैं तो आपको घर की फिक्र होती है। बिल्कुल, ये मेरा घर है, ये मेरा किचन है, तो मुझे अपने किचन की फिक्र करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोग आए हैं दुश्मन सरहद पार, उनको पता नहीं हमें अपने घर की हिफाजत करनी आती है। होशियार हो जाओ। ये मैसेज इंडिया के लिए भी था सादिया। ये मैसेज इंडिया के लिए भी था, हमें अपने घर की हिफाजत करना आती है। बेशक हमारे घर की हिफाजत हमें करनी आती है। अच्छा जी, ये हो गया, हमारी रेसिपी तैयार है, हमने इसको साइड पे रखा। आप लोग बनाए मज़ेदार किस्म की दाल चावल, उसके साथ भी इसको खाएं, रोटी के साथ खा लें। मैं तो कहती हूँ कुछ ना, पराठा बना के आज डाइट को खराब करें, पराठा। अच्छा जी, शेफ में इसको हटा दें, ये हटा दें। मुझ में फटेगा तो नहीं? ठीक है, ये ले जी, पापड़ तले जा रहे हैं। शुक्र। अब हम जानेंगे शेफ अरूज, आपने क्या हटपट यानी कि झटपट बनाना है? प्लेट का गाजर और मिर्च का अचार। आ जाइए। इंस्टेंट अचार। इंस्टेंट अचार के लिए जितनी देर शेफ ताहिर हमारे लिए पापड़ तल रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए। वहाँ से पापड़ वाली साइड से आ नहीं, आप यहाँ से आ जाइए। आप पापड़ के करीब नहीं जाने देंगे? नहीं, क्यों? वो खत्म हो जाएंगे हम तक पहुँचते हुए। हम अक्लमंद लोग हैं। अच्छा जी, आप अपनी ओके, मैं जल्दी से जी, सॉरी,
हाँ जी, कोई बात नहीं। तुम्हारे अचार में क्या है? हाँ, हरी मिर्च और Okay. गाजर। ओके, लहसुन, हरी मिर्च और गाजर Oh, का मैं अचार गाजर ना जबरदस्त। खाऊं? Sorry. ना खाएं, यही बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, तो कोई आप नहीं, खा कोई नहीं, चुकी। जो होता है हो सकता 1 पाव गाजर थी, अब बेचारी चंद गाजरें रह चुकी है। एक हैं। फायदे आप ऑयल देंगी, ये लीजिए सरसों का जो ऑयल है ये Unfortunate. अरूज तक चला 2 गया। टेबलस्पून इसमें डालें। अच्छा, एक मिनट रुक जाएं। पहले आप पानी वाला वो डाल दें, मैं नहीं डाल रही है, मैं पागल हूँ। आप पहले ये डाल देना, इसलिए आप डाल के साइड पे हो जाएं। इतना बस इतना? 1 मिनट, और मैं पानी देखो तुम मेरी दोस्त भी हो, है ना? जिसमें तेल भी पानी भी कम कर। शेफ रुको, तुम मेरी दोस्त हो। अच्छा, जब भी लहसुन छील रहे होते हैं ना, हमेशा अपने हाथों पे ऑयल लगा लें। अच्छा, तो उससे आपकी बदबू नहीं आती। शेफ आप अब डालें। उससे आपकी बदबू नहीं। ये ले आपकी बदबू नहीं, हाथों की बदबू। मेरा मतलब ये डॉक्टर साहब, ऐसा आपको कोई हक नहीं है सादिया क्या आप से वहाँ कर बैठ के हमारा मजाक कर रहा है? सादिया, आप मुझे बताएं, लहसुन छीलते हुए हाथों में से लहसुन की बदबू आएगी, तो मैंने सही तो कहा है क्या? बदबू नहीं आएगी? समझ में आ गई बात। बिल्कुल सही है, सही है। मतलब अच्छा, आपने चूल्हा ऑफ किया? कैसे नहीं, फौरन सर, आप ये देखें 6 पे चल रहा है चूल्हा, बकायदा शुक्र दौड़ है। पापड़ पापड़ तो मैंने ये पापड़ Thank you so ये आपका हुआ। पापड़ तो मिले। इतना गरम गरम थोड़ी हाथ में पकड़ा देना था। आइए मुझे जलाने ये हमारी होस्ट जलाएंगे। यकीन मानिए, ये कोई चलती फिरती साजिश है हमारे सेट पे। जनाब, ब्रेकिंग न्यूज कि सादिया हमको जलाने जाने की। कल जला हुआ शो होगा हमारा टॉपिक। बहुत मजे का, आपको अच्छा, दिखा के खा रहे हैं। Yeah, you're missing out, dude. अच्छा नहीं, अब हम वहीं बैठे हैं। मैं सिर्फ टांग बदलना था, मुझे यहीं बैठना है। बिल्कुल बैठ। शेफ लहसुन ने हमारे डाला। साथ क्या किया है? ओके, लहसुन हल्का सा सॉफ्ट हुआ, बिल्कुल। उसके अंदर हम गाजर डालेंगे, जो कि कहाँ गए? मैंने नहीं खाया। मुज़ला ने खाई नहीं है। मैंने नहीं बोल रहे। जो मुज़ला से बच गई गाजर, वो अब हम अपने अचार में इस्तेमाल कर अच्छा, रहे हैं। मुझना सारी प्रॉप्स खा जाती हैं हमारी। ढक्कन वक्कन सारी छुपा के रखो। हमारे सोफे बनी है, उसमें बैठी हुई। 2 कुशन गायब है सुबह से, जैम लगा के खा के। इसे कहती है अम्मा नाश्ता खिला के मुझे भेजा करो। पीनट बटर लगा के खाया है, नॉर्मल बटर लगा के, कौन सा बटर या लगा वैसे के? वैसे लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा है, स्मार्ट है जैसे। है ना, डॉक्टर है ना, अंदर अंदर कर लेती हैं। आपको सियासत में जाना चाहिए, कुछ पता नहीं चलेगा हजम करके भी। चले जी, कमाल हो गया जी। अब हमने गाजर डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, और आप भी गुलाबी रंग का नमक डालना शुरू कर रही हैं। वो बेहतर है, अच्छी चीज को अपनाना चाहिए। ये कौन सा नमक था वैसे सर? ये रॉक सॉल्ट है। ओहो, रॉक आप लोगों को पहाड़ी नमक कहते हैं, लाहौरी कुछ नमक। प्रॉब्लम होता है? रॉक सोल्ट, लाहौरी नमक है ना? क्या है? पहाड़ी नमक है, लाहौरी नमक, लाहौरी नमक। इसे काला नमक नहीं, काला नमक बिल्कुल अलग चीज है। इंग्लिश में थोड़ा वजन हो जाता है। ओके, नमक डालें हस्बे जायका, इसके अंदर डालें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा मेथी, अजवाइन, राई, मेथी। ओके, और हल्दी भी? हल्दी और लाल मिर्च। ठीक है। अजवाइन, राई और मेथी पेट के दर्द के लिए भी अच्छी है। फ्रिज में रख सकते हैं। और हकीम साहब को कह रहे हैं कि अजवाइन, राई और मेथी जो है वो पेट के दर्द के लिए भी अच्छी है। ये जिस मिर्चों से डॉक्टर मोहसिना की नहीं बनती, इन्होंने आज वो मिर्चें डाल दी हैं। कोई बात नहीं, कोई नहीं। हाँ जी, बट दिस इज द विटामिन सी अचार। हाँ, इसमें बीटा कैरोटीन्स, विटामिन सी, व्हिच इज वेरी वेरी गुड। फौरन बन ये इंस्टेंट है, और इसमें ऑयल इतना कम है। मैं शेफ ये इस बात पे बड़ी हैरान हूं, हमने तो क्योंकि अचार का नाम मेरा आता है। अचार बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं आपने रखना, 1 हफ्ते तक इन द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर, फ्रिज के बगैर आप इसको खराब हो जाएगा ये। और आपने खा पी के खत्म करना, बनाए भी उतनी तादाद में जितने में आपको पता हो कि ये खत्म हो जाए। ठीक है, गुड। ओके, अब क्या फाड़ा? कोई नहीं। सही, मैं सब चीजें हटा लूंगी, अच्छा, ये रोज ये हम इसको सख्त रखेंगे, जैसे ग्रीन चिलीज जो है अभी इसमें क्रंचीनेस है, हम इसको थोड़ा सा क्रंची I like रखेंगे। और इसमें आप देख रहे हैं कि ऑयल काफी कम है। ऑयल बढ़ा भी सकते हैं इसके अंदर थोड़ा। हाँ, आप बढ़ा दें अगर आप और बढ़ाना ये वो उस तरह की चीज़ है कि मतलब आपने बेसन की रोटी घर में बनाई है, आप मजे से उसके साथ खाएं, वाह वाह, है ना? और इसमें आप थोड़ा सा डालें। आलू के पराठे घर में बने ना, आप उसके साथ सादिया खा लें। जान लेंगी आप लोगों की। मतलब तो मैं ले चुकी हूँ, चॉइस मुश्किल मतलब हो आपको गई। चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप सोचें कि आलू के पराठे, मूली के पराठे, उनके साथ ये सारी चीज़ें जो हाजमे के लिए भी बेस्ट हैं आपके, और हर चीज़ के लिए, और मज़े के लिए तो वो है ही है ही। ओके, सिरका मैंने डाला है एंड पे, बिल्कुल। और अब आपने कलौंजी डाल दी इसमें, एंड दैट्स इट। इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे, कवर्ड कुक करेंगे, तो ये थोड़ा सा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। ये लीजिए। इन कॉन्डिमेंट्स का ये फायदा है कि जो माएँ कंप्लेन करती कि फला खाना नहीं खाते, वो नहीं खाना खाते हैं, व्हाट्स नॉट टू लाइक?
मुझे बात इसमें भरा हुआ विटामिन सी और बीटा कैरोटीन और यूं करके बाहर आते हैं और यूं करके बाहर आते हैं। कौन ऐसे जब हम नीचे जाते हैं फिर हम यूं कहते हैं देखिए ऐसे अच्छा लगता है। हर इंसान के अंदर छुपा हुआ एक बच्चा है जनाब, इनके अंदर भी छुपा हुआ है, वो कभी कभी बाहर आता है, वो और बात है। फिर मैं आपको बताऊं कि ये इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर एक मासूम, और प्लीज़ इस मासूम से बच्चे की हिफाजत करें, उसको जिंदा रखें अपने अंदर। आप उसको जिंदा रखेंगे ना, आपको देखिए इर्द गिर्द कितनी खूबसूरती फैलती चली जाएगी। उसको जिंदा रखेंगे, आप में मासूमियत बरकरार रहेगी। ये जुल्म है बच्चे इतने भूखे नहीं होते, भूखे बच्चे। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए, जब तक मैं पापड़, इससे पहले कि हम सबके पेट में दर्द हो, मैं पापड़ गुलजार तक और सर इधर से मत पकड़ेगा, ये तो मुझे जलाने की आज भरपूर साजिशों में मसरूफ। नहीं बस यही तोड़ ले, पकड़े पकड़े पकड़े। नहीं आप लेना, पूरा खाएं। आप खाएं, आपको बदला लेना था। नहीं चढ़ रहा है इसलिए। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमने उसको दम मारा था और 5 मिनट्स का कुक टाइम है इसका। उसके बाद आप इसका चूल्हा ऑफ कर दें, ठंडा होकर जब ये ठंडा हो जाए इसी पैन में, तब इसको आप किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना और प्लास्टिक के डब्बे में रखना। जबरदस्त जनाब। इसी के साथ लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हम सभी यहाँ मौजूद हैं। आप लोग क्या करेंगे जाके, खैर बुरी बातें तो यही हो रही हैं, मजा भी यही आ रहा है, तो क्या करना, बिला वजह उंगलियों को तंग करना। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। चिटखारों से भरा आज का शो, हमने बहुत मजा किया, यकीनन आपको भी मजा आया होगा। आप लोगों ने एंजॉय किया? नहीं, मैंने तो बड़ा सीरियस शो किया, बहुत सीरियस थी मैं आज। तो हम सब मतलब छम खेल रहे थे डॉक्टर साहिबा, हम भी सीरियस ही शो कर रहे थे, लेकिन हमारे सीरियस शो करने का मकसद ये होता है कि हम हंसते खेलते मूड में अच्छी और पॉजिटिव चीजें जो हैं और जो सखील किस्म की बात होती है ना, वो लोगों तक। आई स्वेयर आज जब मैं आई थी मैंने सोचा मैं बहुत सीरियस अचार के बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस सब कुछ बताऊंगी, और फिर जब मैं यहाँ आई तो आपका मूड चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, टूट पड़ी, अचारी शो हो गया। और आपका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्चुअली कम टू योर शो, जब से आपने यहाँ स्टार्ट किया है, तो मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, बुलाते रहिए, बहुत शुक्रिया। इसी तारीफ के साथ लेते हैं कॉल जो कि बनती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप चश्मा लगाइए। हेलो काला चश्मा। हेलो जी, सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात करें और कहाँ से बात करें? जी, आबिद रजा काज़मी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आबिद रजा काज़मी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। कहीं क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने कुछ फाइनेंस और अपने हेल्थ के बारे में पूछना था। बिल्कुल पूछिए। आबिद भाई, आपका नाम तो लिख लिया, आबिद रजा काज़मी। आपकी वालिदा का नाम बता दीजिए काइंडली। उनका नाम था सैयदा मुस्तजाब फातिमा काज़मी। अच्छा जी, एक सेकंड। सैयदा मुस्तजाब फातिमा जाफरी काज़मी। ठीक है, दोनों तरफ से काज़मी हैं आप। अच्छा, और कहाँ पैदा हुए आप? सरगोदा सर। सरगोदा। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा। 15 अगस्त 1964। सर ना करें 14, बेहतर थी। 34 नहीं, 14 अगस्त नहीं, 15 अगस्त बता रहे सर, 14 अगस्त था सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, क्या मसले हैं फाइनेंस के, आप बताना चाह रहे हैं? फाइनेंस के सर और हेल्थ के बारे में पूछना था। अच्छा जी, हेल्थ इश्यूज और पैसा। अच्छा, पहली चीज आपको मैं एक बता दूं, ये पीछे कोई बेच रहा है, इसको बोलिए बाद में भाव ताव कर ले। बाद में बेच रहे हैं। पीछे कोई रेडी वाले की आवाज घर से छुप के निकल के बात कर रहे हैं। ओह अच्छा, आप जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, ये देख लीजिए पहले, क्योंकि फाइनेंस के आपके जो इशू हैं वो अभी मार्च का महीना शुरू होने दें, क्योंकि 21 तारीख को 21 मार्च में बहुत सारे स्टार्स की तब्दीली होती है। नौरोज से स्टार्ट हो जाएगा आपका ये सफर, लेकिन 22 की रात बनती है 12:55 पे एक बड़ा सितारा जो आपके फाइनेंस को चेंज करने वाला है, और वो रहेगा 7 ईयर्स तक, 7 साल तक। लेकिन ये जो भी आप करंट काम कर रहे हैं, या तो इसमें किसी और आदमी की या पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, या फिर ये बिजनेस चेंज कर देंगे, स्विच कर देंगे आप। जिसमें कैटरिंग का बिजनेस जो है वो नहीं करना, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। जिसमें फूड का बिजनेस है वो नहीं कर सकते। हेल्थ इश्यूज में क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हैं, नजर वाली जो चीज है, मैं हमेशा कहता हूं कि नजर हाथी को भी कूजे में लेकर आ जाती है, बड़ी खतरनाक चीज होती है। तो आप नजर बद के लिए जो भी करते हैं वो बहुत सारे लोगों का अपना अपना वो तरीका है, लेकिन उसके लिए बेहतर तरीका आपका 72 अदद बनता है, तो आप 72 रुपए कम से कम 172, 272 इस तरह भी कर सकते हैं। आप उसके कोई भी परिंदे लेकर आजाद कीजिए, मतलब ये क्वांटिटी पैसों की बताई है, अब जितना आपका दिल करे वो परिंदे आजाद करेंगे। जिस दिन करेंगे 17 डेज के अंदर अंदर आपको खुद लगेगा कि आपकी हेल्थ का कितना फर्क आया। तो हर चीज में एक राज छुपा होता है, तो आप जरूर पढ़ें। और जो तस्बीहां हैं, या लतीफो बहुत जरूरी है आपके लिए, और या मुकीतो, या लतीफो या मुकीतो, ये 24 रोज के लिए है, नमाज ज़ोहर या फजर के बाद आप पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया काजिम साहब, आपने हमें कॉल किया। थैंक यू सो मच तमाम कॉलर्स का, तमाम देखने वालों का, कि आप लोग हमारे शो देखते हैं, हमें आपका फीडबैक मिलता है और हमें इससे पता चलता है कि हमें क्या और नया करना है और किस तरह की चीज़ें लेकर आनी है जो आप लोग देखना चाहते हैं। और मेरी खूबसूरत ऑडियंस है, उसके लिए तालियां।
कपूर वाली। तो जनाब वक्त खत्म होने को आ रहा है, तो मैं जाते जाते शेफ गुजार से चाहूंगी कि आप जरा जाते जाते करो टॉर्च वॉर्च मारते हुए जाए ना, रोशनी मतलब डालते हुए जाएंगे। बस मैं ये कहूँगा कि आज आपको हमारी बहुत अच्छा लगा। आज आपके साथ मेरा पहला प्रोग्राम है और माशाल्लाह सामा में वैसे मैं आता रहता हूँ, लेकिन ये कि आज बहुत अच्छा चटखारेदार वाकई अचारी शो हुआ है, ठीक है ना। और सारी चीज़ें खाएं लेकिन म्याना रवि के साथ खाएं, इत्तेदाल रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ जो आपको पसंद है वो एक तरफा, हाँ, वन साइड डाइट जो है ना वो ज़रा इसके ऊपर परहेज करें। तेजी से चलेंगे जनाब, वक्त कम। जी बिल्कुल, आपकी बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। एहतियात करें, फूड खाने पीने में एहतियात करें और अपने आप को बेहतर फूड इस्तेमाल करें। और सुबह जो है नाश्ते के बाद आधे घंटे बाद, जैसे हकीम साहब ने, लहसुन के 4 जवे, 3 से 4 जवे इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल आपका जिस्म का बेहतर रहेगा, आपको छूट जाएगी, सही जिस्म बेहतर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज छूट जाएगी, एक्सरसाइज दवाई जो है दवाई भी छूट जाएंगी, आपके एक्सरसाइज के ज़्यादा फायदा होगा। एक्सरसाइज करोगे अगर आप एक्सरसाइज करें तो आपको ट्रिपल टाइम फायदा होगा। जी शेफ फरूज क्या कहेंगे आप? बस ये कि मुझे बहुत मजा आया हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह आपके साथ। सही, ऑफ कोर्स। डॉक्टर मोज़ना ने तो हमें बताई दिया, लेकिन फिर भी फिर भी मैं ये कहूँगी कि सब ऑर्गेनिक फूड की बात करें, एवरीवनस गोइंग बैक टू द रूट्स, हमें भी ये करना चाहिए। और वैसे तो हम हर चीज़ को गूगल कर लेते हैं, कुछ फ़ायदेमंद वाली बातें जो है वो भी हमें गूगल करके देख लेनी चाहिए। राजा साहब, अच्छा, हेल्थ की बहुत सारी चीज़ें हैं। हमेशा लोग कहते हैं ख़राबी हो जाती है बड़ी। मुझे हमेशा एक जुमला याद आता है कि एक बुज़ुर्ग हमेशा से ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मकाम रखे। औरत जो प्रेग्नेंट होती है, अल्लाह ताला ने उसका एक आम औरत की बात कर रहा हूँ, उसका एक मकाम ऐसा रखा है कि जो फौजी फ्रंट लाइन पे जंग लड़ रहा है उतना सवाब होता है जब तक कि वो प्रेग्नेंट है। अब उस दौरान अगर वो दुआएं मांगती है तो उसकी जो 2 नस्लें हैं वो कामयाब हो जाती हैं। ये महीना, ये दिन वो हैं कि दरे फातिमा और मोहम्मद आले मोहम्मद के सवाली बन जाइए। आपको बहुत सारे फूड भी फ़ायदा देंगे, आपके अंदर की जितनी ये खालीपन है वो भी फ़ायदा देगा। और बहुत सारी कन्वर्सेशन अपनी जगह, लेकिन एक छोटा जुमला, शैतान और अल्लाह की गुफ्तगू लोग तफसीर में नहीं बताते, लेकिन जुमला ये था कि उसने सजदे से इनकार किया। हाल के आईने में परवरदिगार मुस्तकबिल देख रहा था, सजदा आदम को नहीं था, मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए था। उसने ना किया तो अल्लाह ने एक जुमला किया कि तू कब से उन आलीन में से हो गया जिनको सजदा ज़रूरी भी नहीं है। आलीन अली की जमा है और अली अल्लाह का एक नाम है बहुत आला होने के लिए। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए आपको उस दर का सहारा लेना है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच जनाब। राजा साहब ने आपने हमेशा बड़े खूबसूरत नोट पे आके बात को ख़त्म करी, और उसके बाद मुझे लगता नहीं कुछ भी कहने के लिए बचता है। बस यही, खुश रहें, खुश रहने दें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, इस ज़िंदगी को जिएं क्योंकि ये हमें जीने के लिए मिली है। कल का शो ज़रूर देखें, कल बहुत इंपॉर्टेंट शो है आप लोगों के लिए, आपके नॉलेज के लिए। हम कोशिश यही करते हैं कि इस तरह के शो लेकर आएँ जहाँ आपको हम कुछ बता सकें, कुछ समझा सकें, ऐसे हंसते खेलते, जहाँ हमारे सख्त चेहरे ना हो लेकिन मुस्कुराती हुई बात आपके दिल तक उतर सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।